स्टूडेंट्स, ये वो टूल बॉक्स है जिसमें से कुछ टूल्स को आज एक्सप्लोर करेंगे। कॉर्ल ड्रॉ जब भी आपने सीखना है तो इन टूल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। जिसमें वेरी फेमस टूल इज पिक टूल, टॉप ऑफ द लिस्ट ये पड़ा होता है एरो की फॉर्म में। इसके अलावा जूम टूल, कभी आप अगर कोई ऐसा पार्ट ऑफ द पेज जिसको आप जूम करना चाह रहे हो, मैग्नीफाई करना चाह रहे हो, जूम टूल इसमें आपको काम आएगा। इसके अलावा आज हम कुछ शेप्स को स्टडी करेंगे जिसमें वेरी फेमस जो शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर, और इसमें इसके साथ में एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी है, साथ ही ये भी हो जाएगा। फिर हम इलिप्स टूल को, इसकी डिटेल को, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, साथ ही 3 पॉइंट इलिप्स भी इसमें हो जाएगा। फिर पॉलीगॉन को देखेंगे, नंबर ऑफ साइड जो कि 3 मिनिमम होती हैं और मैक्सिमम कितनी होती हैं ये भी एक्सप्लोर करते हैं। कभी ऐसी शेप आपको चाहिए हो जिसमें 3 साइड्स चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, 4 साइड्स, 5, 6, 7, 8, तो पॉलीगॉन आपको ये टूल अवेलेबल है। फिर लाजमी बात है आपको टेक्स्ट भी टाइप करना है। जैसे हमने कल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस कार्ड बनाना है आज, हमने लेटर पैड डिजाइन करना है आज, हमने अपना कवर पेज किसी कंपनी का वो डिजाइन करना है। तो लाजमी टेक्स्ट भी उसमें होगा, टाइटल्स वगैरह डालने पड़ेंगे, फॉन्ट होगा, फॉन्ट कितनी कैटेगरीज होती हैं, टाइपोग्राफिक क्राइम्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ है टाइप टूल या टेक्स्ट टूल के साथ हम चलेंगे। और बाकी टूल्स इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम सीखते जाएंगे। तो ये वो पेज था जिसका साइज हमने कल सेट किया, डबल क्लिक करके भी किया, लेआउट मेन्यू के थ्रू भी किया, सेटिंग में जाके भी हमने पेज का साइज अपनी मर्जी के मुताबिक आपने सेट किया था। जो प्रॉपर्टीज ऊपर थी उनको देखा और जो प्रॉपर्टी साइड पे डॉकर में फॉर्म में मौजूद थी उनको भी देखा। आज हम ये साइड के ऊपर कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस जो कि नीचे आपको दिखते हैं, पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें पेज को इंसर्ट करना, पेज को डिलीट करना, पेज को रिमूव करना, पेज को मूव करना, पेज को रीनेम करना, पेज का डुप्लीकेट निकालना, इनको मजीद आज एक्सप्लोर करेंगे। और ये टूल बॉक्स आपको जो दिख रहा है साइड के ऊपर, मैंने आपको बोला था कि ये सिंगल टूल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, ग्रुप हो सकता है। जो कि टाइनी आप ट्राइंगल जो दिख रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि इसमें मजीद भी टूल्स हैं। हाँ, जिसमें नहीं होगा इसमें ये ट्राइंगल छोटा सा ब्लैक वाला स्पॉट आपको नजर नहीं आएगा। बाकी दो आपने टूल बार्स जो कि मैंने 5 कहा था याद रखने को, उसमें से दो मेन्यू बार के नीचे पड़ी हुई है। एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, एक प्रॉपर्टी बार होता है। हमने कल प्रॉपर्टी बार जरूर देखी थी, पेज की देखी थी। आज हम प्रॉपर्टीज बार देखेंगे, इलिप्स और रेक्टेंगल जो बनाने जा रहे हो। और डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, डॉक्यूमेंट का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में जाना हो, सेव करना हो, ये शॉर्टकट कीज आपने याद कर लेनी है। कंट्रोल ओ ओपन कर लेगी, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल टैब जो है वो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और कंट्रोल एस ऑब्वियसली सेव करने के लिए होती है। ये वो पेज की सेटिंग्स थी जो मैंने आपको कहा था, जिसको हमने अपनी मर्जी से कम ज्यादा किया था। साथ में यूनिट इंचेस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, साथ में ओरिएंटेशन है जिसमें लैंडस्केप पोर्ट्रेट था, अप्लाई ऑन सिंगल पेज करना है या सब पेजेस पे करना है। और एक बॉर्डर आप जो दिख रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, पेज बॉर्डर उसको बोलते हैं। अगर ना दिख रहा हो तो ये ऑप्शन ऑफ होगी, जिसकी वजह से नहीं दिखेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर पेज में जब आपने पिछले पेज में जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज पे आना है, लास्ट पेज पे जाना है, तो ये पेज नेविगेशन स्टेटस बार में नीचे पड़ी होती है। और ये वो मैंने आपको की बताई थी, ऑलवेज रिमेंबर F8 की होती है। अगर आपने अपनी डिफॉल्ट जो इसकी कॉरल ड्रॉ की सेटिंग को रीसेट करना हो, ये मैंने आपको बोला था, बाद का टूल बॉक्स डिस्टर्ब हो जाता है, डॉकर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका मेन्यू भी बाजुकात बाय मिस्टेक आपका हाइड हो जाता है या आपसे बाय मिस्टेक ऑफ हो जाता है। उसकी मैंने की बता दी थी आपको कि जब आपने इसको लोड करना है नेक्स्ट टाइम, F8 प्रेस करते जाना है, एक सेंटर में एक बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू रिस्टोर सेटिंग फैक्ट्री डिफॉल्ट, यस, तो आपका रिकवरी हो जाती है। पिक टूल का इस्तेमाल देखते हैं, शेप्स बनाते हैं। फिर उसके बराबर में एक टूल जूम है। जूम की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, ये स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। मैं आपको सारी की सारी अभी के अभी पढ़ा देता हूं, लेकिन इसको सीखने से पहले मतलब ये कि आपने सबसे पहले
आप जूम टूल को अंडरस्टैंड करोगे। जूम इन होता है, जूम आउट होता है, जूम ऑब्जेक्ट होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये शॉर्टकट कीज हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, जेड फॉर जूम। शिफ्ट के साथ प्लस करोगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करोगे तो क्या होगा, F3 प्रेस करोगे तो क्या होगा, F4 प्रेस करोगे तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस F4 करोगे तो क्या होगा, N प्रेस करने से क्या होता है, और H प्रेस करने से क्या होता है। ये शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिखी। ये H है, ये N है, ये शिफ्ट प्लस N है, और इसी तरह ये F3 है, ये F4 है। आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट ओपन करो जिसमें जूम के साथ और प्लस वो जो बेसिक शेप्स हैं उनके साथ कुछ बनाते हैं। कंपनी का कोई लोगो हल्का फुल्का बना लेते हैं, फिर हम उसका बिजनेस कार्ड डिजाइन कर लेते हैं, बराबर में उसका लेटर पैड भी बना लेते हैं, और उसके ऊपर कैसे कैसे कंटेंट वहाँ पे आपने रखना है, टाइटल्स कैसे देने हैं। सपोज हमारी कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी को सॉल्यूशंस देती है, तो उसका नाम हम रख देते हैं CSS, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कंपनी का नाम। जो रिस्क फेस करने पड़ते हैं हमारी कंपनीज को, जिसमें वायरस है और स्पाईवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वायरस आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, तो हम वो सोल्यूशन देने वाली कंपनी है। अज्यूम कर लेते हैं हम वो कंपनी है, और हमारा जो इनिशियल है वो CSS है, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज या सॉल्यूशंस, ये नाम रख देते हैं। इसकी बेस आज बना के हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉरल ओपन करेंगे, और कॉरल ओपन अगर आपने पहले से बना रखा है फाइल तो प्रोजेक्ट ओपन कर लो, अगर आप न्यू बनानी है तो न्यू भी ओपन कर सकते हो। अगर हम अज्यूम कर लेते कल हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, चलें उसी को ओपन करते हैं। और प्रोजेक्ट हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे मिस्टर हारून के फोल्डर में। CDR फाइल, CDR फाइल शायद आयशा के फोल्डर में रखी है, चलें आयशा का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। CDR फाइल ओपन करनी होती है हमने, कॉरल ड्रॉ, CD कॉरल ड्रॉ, ठीक है। CDR, C कॉरल, DR ड्रॉ, CDR। अगर आप कभी किसी कॉरल फाइल को देखो, जैसे ये कॉरल फाइल को देखो, ये कॉरल की फाइल को मैंने जैसे क्लिक किया, या कल सिटी स्कूल को क्लिक किया था, उससे पहले हमने पार्टी की फाइल को बनाया था। ये सारी CDR फाइल्स हैं। एक तो आइकन आपको नजर आएगा ये वाला कॉरल का, और साथ जब आप इस पे जाओगे तो आपको टाइप में दिखेगा कॉरल ड्रॉ की फाइल है, साइज भी बता रहा है, लास्ट टाइम आपने कब ओपन किया था, किस टाइम पे ओपन किया था वो भी बता रहा है। सिटी स्कूल शायद हमने कल बनाई थी फाइल, ये देखो 21 तारीख को बनाई थी, 3:13 पे हमने बनाई थी। साइज इसका 1.55 MB है। कोरल की एप्लीकेशन में डिजाइन किया हुआ ये सारा प्रोजेक्ट था। अगर आपने इनमें से किसी को ओपन करना है वो भी कर सकते हो, न्यू बनाना न्यू भी बना सकते हो। चलिए इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने से पहले अगर इसकी मजीद डिटेल को आप देखना चाहो तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल किसी भी फाइल की चेक कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर की होगी तो इलिस्ट्रेटर का, और ये जैसे मैंने डिटेल ओपन किया, ये देखो ये फाइल का नाम आ रहा है, ये फाइल का नाम किस से बिलोंग करता है, एसोसिएशन बता रहा है, साथ में CDR आपको दिख रहा होगा कॉरल ड्रॉ, किस एप्लीकेशन में ये फाइल होगी वो एप्लीकेशन का नाम भी बता रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम और इसकी एसोसिएशन बता रहा है कि ओपन किसके साथ होगी, किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे आयशा के फोल्डर में पड़ी हुई है, क्या साइज है 1.5 MB है, कब क्रिएट हुई थी, 21 जैन को हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, सॉरी जिस टाइम पे आपने इसको सेव किया था फर्स्ट टाइम, ये 3:13 पे सेव किया था। और इसको अभी आपकी 22 है, तो 22 को अगर मैं ओपन करूंगा तो आज की एक्सेस डेट होगी 22 जैन। ओपन करना है तो कैंसिल करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का आसान सा काम, डबल क्लिक करते ओपन हो जाता है, या कॉरल को ओपन करके फाइल में ओपन करके यहां से ओपन कर लो, दोनों एक ही बात है। डबल क्लिक करो, या आपका प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, शायद हमने 5-6 फाइल इसके पेजेस बनाए थे डिफरेंट साइजेस के, शायद ये वही फाइल है। नहीं है तो एक बना लेते हैं नया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं साइबर सिक्योरिटी कंपनी, और इसका एक लोगो बनाते हैं, एक बिजनेस कार्ड जल्दी से बनाते हैं। और फिर उसके अलावा, और मज़े की बात है, ये शायद हमने सिटी स्कूल का प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, सिटी स्कूल इत्तेफाक से इसका भी CSS ही है, सिटी स्कूल सोल्यूशन, ये सिटी स्कूल आपका। तो ये प्रिंसिपल के कार्ड के लिए याद होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर देख लो, ये प्रॉपर्टीज, दूसरा पेज,
उस सिटी स्कूल के प्रिंसिपल का बैक साइड ऑफ द कार्ड ये आ गया, दूसरा पेज। तीसरा पेज मैंने कहा था हम सीडी कवर पेज अपने स्कूल के लिए जो सीडी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, हम मिसाल के तौर पे कोई आपके पास असाइनमेंट्स की सीडीज होती हैं, या आपके पास आपकी पूरा स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन करने के हवाले से आपकी सीडीज, जैसे पेरेंट्स आते हैं उनको आप दे देते हो कि आप अगर इनको वॉच करना चाहो हमारे यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, और अगर आपने उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो ये सीडी है अवेलेबल, तो ये आप प्ले करके देख सकते हैं, जिसमें हमारा पूरे स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कंपनी का इंट्रोडक्शन मौजूद है। सीडी का कवर पेज आपने बनाना वो बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि हम अपने स्कूल का लेटर पैड, जो कि साइज ऊपर दिख रहा है 8.5/11, अगर सिटी स्कूल का कोई मैगजीन निकलता है तो ये सिटी स्कूल के मैगजीन के लिए एक पेज मैंने आपको बोला A4 साइज का ऊपर बनाया था। तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, और ये तो हमने बिल्कुल सिंपल से पेज है। असल मकसद हमारा क्या है आज, टूल बॉक्स के अंदर आज हम उन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो बेसिक बेसिक टूल्स होते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, इनके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, प्लस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहला टूल इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल टूल, साथ ही 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। F6 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, मैं एक पेज कोई भी ओपन कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे चलें इसी पेज पे बना के दिखाता हूं। ये जी टूल, इसको अगर आप क्लिक करो या F6 प्रेस करो तो ये बटन आपका एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद जहां पे आप इसको ड्रॉ करना चाह रहे हो वहां पे आपने माउस की वैल्यू को, माउस को वहां पे लोकेट कर लो, और यहाँ पे जाके आप क्लिक पर ड्रैग करो। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं सेंटर में हूँ। मजे की बात है, पेज का सेंटर मुझे नजर आना शुरू हो गया, उसने बताना शुरू कर दिया। ये एक अच्छी चीज है। अगर आपको ये ना दिखाई दे रहा हो, अब ये देखो मैं थोड़ा सा फासले पे करता हूँ, वो गायब हो गई इंडिकेशन। जैसे मैं सेंटर की तरफ लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर लिखा हुआ ब्लू कलर में दिख रहा है, वो अच्छी चीज है। अगर आपको ये दिखाई दे तो मिसाल के तौर पे मैंने इस पूरे पेज को 4 हिस्सों में 4 बॉक्सेस बनाने हैं, तो सेंटर अगर मुझे दिखेगा तो बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लिक पर ड्रैग करके ऊपर की तरफ चले जाता हूं, ये लो एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं। तो ये सेंटर अगर आपको दिख रहा है तो एक अच्छी चीज है, दिख रही है। और अगर आप कहते हो सर ये मुझे नजर नहीं आता, सेंटर आपको तो दिख रहा था मुझे क्यों नहीं दिख रहा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है व्यू मेन्यू में आपकी वो ऑप्शन जो आपको ये मना कर रही है, नहीं दिखा रही है। अच्छा, एक तो ये पेज में पेज बॉर्डर आपको दिख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इस पे मैं क्लिक करूंगा ये ऑफ हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरी स्क्रीन पे बॉर्डर किधर है। ये लो गायब हो गए ना। ये तो एक बॉक्स था, बॉर्डर तो नहीं दिख रहा। पेज का बॉर्डर अगर ना दिख रहा तो काइंडली यहां से ऑन कर लेना, व्यू में पेज बॉर्डर। और ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, आपने, और या मैंने बताया नहीं, जब आपने पिक टूल से डबल क्लिक किया था वहां पे भी ऑप्शन आई थी, ये शो पेज बॉर्डर, यहां से ऑन कर लो, या आप बाहर से उस ऑप्शन पे क्लिक करके ऑन कर लो। दोनों सूरतों में वो मेन्यू में मौजूद थी, यहां से भी डबल क्लिक करने से आ जाती है। ये अगर ऑफ करोगे तो बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। बार बार स्टूडेंट शिकायत ये करते हैं, सर वो जो आपने 8.5/11 किया था, या आपने A4 साइज किया था, या आपने कार्ड का साइज सेट किया था, उसकी एक फ्रेम नजर आ रहा था, एक बॉर्डर नजर आ रहा था, वो नहीं दिख रहा। दिखेगा नहीं तो आप कंटेंट कैसे आप उसको सेट करोगे, पता ही नहीं लगेगा बॉर्डर कहाँ खत्म हो गया। उस बॉर्डर से आउटसाइड अगर कुछ करोगे प्रिंट नहीं होगा। याद रखना, बॉर्डर इंडिकेशन है बाउंड्री, उस बाउंड्री से आउट करोगे फाउल हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा। तो आप उसको कैसे देखोगे, दोबारा से सुन लो। एक तो ये डबल क्लिक करने से वो नजर आता है, दूसरा व्यू में अगर जाओ तो पेज बॉर्डर को आपने ऑन रखना है, ये तो भूलना नहीं, इसको ऑफ ना कर देना कहीं गलती से भी, ऑन कर देना। ये लो, एक तो पेज बॉर्डर दिखेगा। अच्छा, एक तो पेज बॉर्डर हो गया। दूसरा, अगर ये बॉक्स को मैं वक्ती तौर पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं, अगर आपको कोई स्टूडेंट कहता है या आप कहते हो या आपका क्लाइंट कहता है कि सर एक काम करें, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि सर ये जो पेज बॉर्डर आपको दिख रहा है, क्या इसका यहाँ पे एक बॉक्स बनाया जा सकता है इसी साइज का? मैं आप कहूंगा बिल्कुल, व्हाई नॉट। बॉक्स बनाने का तरीका सुन लो। ये आप रेक्टेंगल लोगे, रेक्टेंगल लेके इसके इस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, और दूसरे कॉर्नर की तरफ एक बॉर्डर को ये लो, ये एग्जैक्टली आपका फ्रेम बन गया।
एग्जैक्टली असल में रेक्टेंगल आपने उसी साइज का बना दिया जिस साइज का पेज है। अब आप कहोगे सर क्यों बनाया है, वजह क्या है? मैं इसका कलर देना चाह रहा था, बेस कलर, कोई लाइट सा क्रीम कलर दे देते हैं। अब वो बेस कलर कैसे होगा? वो फिल का ऑप्शन है। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो स्ट्रोक की ऑप्शन है। अब फिल एंड स्ट्रोक इसकी कहाँ नजर आ रही है? मजे की बात है, जैसे आपने बॉक्स बनाया, अगर तो आप इसको डिसलेक्ट कर देते हो, प्रॉपर्टीज ये जो आपको दिख रही है पेज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी आपको ये पेज की प्रॉपर्टीज, लेकिन जैसे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूं ये वाला, तो अब ये प्रॉपर्टीज आपको जो दिख रही हैं, जिसमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है ये आउटलाइन के लिए, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है ये इस रेक्टेंगल की फिलिंग के लिए है। तो अगर आपको फिल रिक्वायर्ड है इस रेक्टेंगल का, आपने बेस सेट करनी है, आपने लेआउट की स्टार्ट करना है, ग्राउंड बनानी है। अगर तो आपको ग्राउंड बिल्कुल प्लेन रखनी है, मतलब कुछ फिल नहीं करना, और मजे की बात है आपको इसके स्टेटस चेक कर लो, क्या फिल पे क्लिक करने से भी स्टेटस नजर आएगा? फिल पे क्लिक करने से स्टेटस ये नजर आया, देर इज नो फिल। क्या लिखा है? दिस ऑब्जेक्ट हैज नो फिल, यहां से भी दिख रहा है। अब मजे की बात है, ये स्टेटस बार देखो, ये देखो, इसका स्टेटस बता रहा है, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ पिक टूल से, इसका स्टेटस बता रहा है देयर इज नो फिल। इसका मतलब अब आपने फिल करना है। फिल करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्रॉपर्टीज में फिल में चले जाओ, यहां से आप क्लिक करके, ये है नन, जो कि इस वक्त है। फिल करना है, आपने कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, कोई डिजाइन है, उसके ग्राउंड कलर आपने येलो करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, कोई भी कलर टोन देनी है, तो लाजमी बात है सॉलिड कलर अगर देना हो तो ये देखो, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म फिल। क्लिक कर दो, अब आपको कलर नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये वो मिक्सर है कलर्स का, जो आप मिक्सिंग कर सकते हो कलर्स की। रेड टोन में जाना है, ये रेड की वेरिएशन आ गई। ऑरेंज में जाना है, ये ऑरेंज की वेरिएशन आ गई। येलो पे क्लिक करोगे, येलो की वेरिएशन आ जाएगी। ग्रीन पे क्लिक करोगे, ग्रीन की वेरिएशन आ जाएगी। ये ब्लू पे क्लिक करोगे ब्लू, रेड करोगे रेड। और एक चीज का ख्याल कर लेना, इस वक्त जो कलर है वो ये है, ब्लैक। जब तक आप इस मिक्सर में क्लिक नहीं करोगे कलर के, ये नया कलर, ये दे, ये आ गया। पुराना क्या था? ब्लैक। अब क्या होगा? रेड। और हो गया है वो, देखो उधर ग्रीन। समझ रहे हो? यहां से करना है कलर, आप यहां से सेट करना है, टोन बतानी है, कलर टोन बताना है, क्या आपने कलर देना चाह रहे हो, जो कलर आप इसका सेट करना चाह रहे हो यहां से करना है। एक तरीका हो गया, यहां से आपने कलर सेट करना है। ये है फिल कलर। और अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा और आपको नहीं चाहिए, मैं आपको भी 3 बटन का इस्तेमाल बताता हूँ। ये कलर के लिए आपको तीनों इनकरेज करते हैं कि आप कौन से स्टाइल के साथ कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो। ये तो एक ऑप्शन है, शो कलर व्यूअर, मिक्सिंग कर लो। और मतलब की बात है, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाओगे डार्क टोन आएगी, और हो गई है। ऊपर की तरफ जाओगे तो लाइट टोन आ जाएगी। ये शेड कहलाते हैं। ये इस कलर का शेड्स आ रहे हैं, डार्क 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 अल्टीमेटली ब्लैक, हो गया ये लाइट टोन। और अगर आप इसमें व्हाइट कलर, इधर अगर आप डाउन साइड पे जाओगे ब्लैक कलर ऐड होगा, अगर लेफ्ट साइड पे जाओगे व्हाइट कलर ऐड होगा, और ये कलर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा। अब बिल्कुल ही व्हाइट करना है, व्हाइट कर दो। ग्रे करना है, ग्रे कर दो, ये ग्रे है। ऊपर कॉर्नर पे करो, व्हाइट हो गया। अब आपने ये नहीं कहना कि इसके अंदर कलर नहीं है, कलर है। जब तक आप नन नहीं करोगे कलर है। कौन सा कलर है? क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट तो आपको नहीं दिख रहा ना, व्हाइट ऊपर व्हाइट कैसे दिखेगा? ये देखो, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं कलर है। हाँ, अगर आप कल को कहते हो मुझे कलर नहीं चाहिए, नन कर दो। अब आप कह सकते हो कलर नहीं है इस बॉक्स में, इस रेक्टेंगल में कलर नहीं है, तो इसका मतलब जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो साथ ही आप कनेक्ट हो जाते हो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैं आपको आज अभी 2 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। पहली, फिल। फिल आपके पास ये नन है, मतलब नथिंग। दिस इज अ सॉलिड कलर, यूनिफॉर्म, एक जैसा, मतलब पूरे रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, स्टार हो, एक जैसा कलर, मतलब यूनिफॉर्म। कहीं पे ये नहीं कि इधर कम है इधर ज्यादा है, इधर कम है इधर ज्यादा, नो। वो ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। उसके लिए अगर आपने जाना तो ये बराबर होता है, फाउंटेन। इधर देखो, व्हाइट, और ये ग्रेडियंट, लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, व्हाइट से ब्लू की तरफ जा रहा है। इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल है। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपने सिर्फ 2 कलर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दो, एक नन मतलब नथिंग,
एक सॉलिड कलर जो कहोगे। और भी हैं, पैटर्न्स भी बड़े जबरदस्त हैं। ये देखो, ये फिर से रेलेवेंट, ये सारी ऑप्शंस हैं। पैटर्न भी डाल सकते हो, वेक्टर पैटर्न भी, बिटमैप पैटर्न भी डाल सकते हो, ये आप खुद भी बना सकते हो, ये सब मिलेंगे। और इसकी ये सेटिंग्स है नीचे, बड़ी मजे की हैं। इसकी डिटेल किसी और रोज, आज अगर मैं इसमें पड़ गया तो मैं वो शेप्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा जो सिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको रास्ता बता दिया कि अगर आपने कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, उसको क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ, सुकून से देखो क्या करना है। यहां से आप सेट करोगे फिल। और अगर आपको नहीं चाहिए ना, अभी आप सिर्फ दो के साथ कनेक्ट हो, नो फिल और यूनिफॉर्म फिल। बाकी चार बटन्स हैं। बिल्कुल, मैं जब आपको फिल की डिटेल शेयर करूंगा तो जरूर बताऊंगा। जब मैं ये टूल एक्सप्लोर करूंगा तो जरूर बताऊंगा। ये वही चीज है इंटरेक्टिव फिल, जो ये है आपके बाकी बटन्स ये वाले काम करते हैं। ये मैं बिल्कुल इसका डिटेल है वो सारी पढ़ाऊंगा। अभी आपने नन सीखा। दूसरा, आपको एक यूनिफॉर्म कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है, आज मैं बिल्कुल प्लेन सिंपल सा बनाते हैं कुछ। ठीक है, ये कलर यहां से डिसाइड कर सकते हो जब चाहो। और एक चीज और बताऊं, आपने अगर ये जो बना है रेक्टेंगल, अगर इसको मूव करोगे मूव हो जाएगा। फ्रेम स्टिल दिख रहा है, फ्रेम अपनी जगह पे है। ये एक फ्रेम के ऊपर बनाया गया उसी साइज का एक रेक्टेंगल है। ये क्यों बनाया? ताकि ग्राउंड कलर मैं सेट कर सकूं अपने इस जो पेज का, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे वो फ्लायर है, ब्रोशर है, कवर पेज है, टाइटल पेज है, आपका यूट्यूब का थंबनेल है, एनीथिंग। इस तरह ग्राउंड कलर सेट हो सकता है। मैं आपको एक चीज और इसमें समझाना चाहूंगा कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया, अब मैं आपको ये कार्ड के ऊपर भी रेक्टेंगल बनाते हैं। ये देखो, ये कार्ड है जिसका साइज ऊपर आपको 3.5/2 दिख रहा है। अगर आपको कहा जाए कि इसका आपने बेस कलर लाइट सा क्रीम कलर रखना है, उसके ऊपर अपना कंटेंट, लोगो शोगो, टाइटल वाइटल सब कुछ बना लेना। अब वो इसके ऊपर बॉक्स बनाना पड़ेगा कलर देने के लिए, क्योंकि इसका अपना तो कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब बॉक्स बनाने का तरीका, यू नीड टू सेलेक्ट दिस टूल, रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करो, कॉर्नर, ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो ऐसे, और माउस रिलीज जैसे करोगे बॉक्स बन गया। और बॉक्स जब बनता है, इसके ऊपर आपके हैंडल्स भी विजिबल हो जाते हैं। इन्हें बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये ब्लैक कलर के आपको छोटे छोटे स्क्वायर नजर आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल एक तो ये तरीका बनाने का, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपने सेम साइज का रेक्टेंगल बनाना है, आसान से ट्रिक बताने लगा हूं, डिलीट कर दिया। दोबारा देखो, इस टूल पे आना है और शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करना है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी? कुछ बताने की जरूरत पड़ी? क्लिक पे ड्रैग करने की जरूरत पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ी। दोबारा से सुनो, डिलीट करता हूं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसी साइज का अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, इसके ऊपर आओ, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक कर दो, बन गया। अब आप कलर देना है, कलर दे दो। ब्लैक कार्ड बनाना है, ग्रीन बनाना है, येलो बनाना है, ऑरेंज बनाना है, जो करना है आप कर लो। अच्छा, ये जो मैंने काम आपको सिखाया स्टूडेंट्स, इसका करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? आपको वो याद होगा, कल मैंने डबल क्लिक करना सिखाया था इस पे, ऐसे। और ये देखो, बॉक्स बना हुआ था। असल में बॉक्स में डिलीट कर देता हूँ। काफी दफा मैंने शिफ्ट डबल क्लिक किया था तो काफी बॉक्स बन गए थे, खत्म हो गए सब। अब कुछ नहीं है, डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से आपको पता है ये आया बॉक्स। ये कल भी बताया था, जहां से आप अपने साइज कार्ड का या आपके पेज का साइज सेट कर सकते हो। यहां पे एक बटन नजर आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है? ऐड पेज फ्रेम। क्लिक कर दो जरा, ऐड पेज फ्रेम, क्लिक कर दिया, ओके कर दो। चेक करो, पेज का फ्रेम बन गया। ये वही चीज है जो शिफ्ट के साथ डबल क्लिक का आपने रेक्टेंगल पे किया, और वो ऑप्शन की सूरत में मौजूद है, वहां से भी आप ऐड फ्रेम कर सकते हो। अच्छा, डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं। ये जो सेट होगा सिर्फ एक पेज के लिए होगा। इसके लिए अलग करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। फ्रेम बनाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके कर लो, ऑप्शन के थ्रू कर लो। अच्छा, एक तो ये तरीका है। अलग अलग करने का तो आपको बॉक्स बना के कलर देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ, हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है कि हमारी कलर, हमारी कंपनी है, हमारी कलर स्कीम जो है, या हमारी कलर थीम जो है हमारी कंपनी की, वो लाइट ब्लू कलर है। लाइट ब्लू कलर है। मैं चाहे अपने सीडी का पेज बनाना चाहूँ, चाहे मैं अपना फ्लायर बनाना चाहूँ,
कवर पेज बनाना चाहूँ, बिजनेस कार्ड बनाना चाहूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है, हम लाइट कलर ब्लू लेना चाह रहे हैं हर एक के लिए, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे लेटर पैड हो, चाहे वो आपकी कंपनी का कोई भी प्रिंटेबल या डिजिटल मीडिया के ऊपर पब्लिश होने वाला कंटेंट हो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया और आप चाह रहे हो कि सबके ऊपर एक जैसा कलर नजर आए, तो ये होता है बैकग्राउंड कलर सेट करना, पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना। वो कैसे होता है? वो करने के लिए आपने लेआउट में जाना है, और ये बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन होती है पेज बैकग्राउंड की। कल याद है मैंने कहा था पेज इंसर्ट करना है, हो जाता है, डुप्लीकेट करना है हो जाता है, रीनेम करना है हो जाता है, डिलीट करना है हो जाता है, किसी खास पेज पे जाना, गो टू जा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मैंने कल ये भी करवाई थी, पेज साइज सेट करना। ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है बच्चे, ये वही है जो हम देख रहे थे, ये वही डॉक्यूमेंट ऑप्शन आ गया जिसको मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग। याद है ये बटन्स मैंने बताए थे 6, इनको करना है हमने, बंद कर दो। इसमें एक ऑप्शन जो आज आपको सिखाने जा रहा हूं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखना, ये सारी ऑप्शन आपको मैं सिखा चुका हूँ, मेन्यू खत्म हो जाएगा। आज आपको जो ऑप्शन सिखा रहा हूँ, क्या नाम है जिसपे मैंने इस वक्त माउस को रखा हुआ है, और आपको पता है ये क्या करेगा? सारे पेजेस जो भी आपके पास हैं, 10 हैं, 15 हैं, साइज जो मर्जी हो, कोई गरज नहीं उसको, इससे सबकी बैकग्राउंड सेट हो जाएगी, एक जैसी सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। देखते हैं कैसे, ये देखो। ये तब यूज करना है जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सारे पेजेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका एक जैसी स्कीम सेट करनी है। ये तब यूज करना है, अदरवाइज ना करना है इसको, क्योंकि ये हर पेज पे आना है। अब पेज मेरा 1 है, 2 है, 3 है, साइज जो मर्जी है, उसको कोई इससे मतलब नहीं, पेज का बैकग्राउंड सेट होने लगा है। इस प्रोजेक्ट में, इस फाइल में सारे पेजेस को साइज मैटर नहीं करता, पेज मैटर नहीं करता, सबका बैकग्राउंड एक जैसा। ये लो, क्या इस वक्त कोई बैकग्राउंड में नजर आ रहा है? नथिंग। क्या करना है? यस। सॉलिड कर, यस। कौन सा? अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको फिल्म में भी ये 3 बटन के बारे में बता रहा था। ये हमेशा याद रखना, पहला बटन आपको मिक्सिंग करने के लिए अलाउ करता है। जो कलर आप लोगे उसका मिक्सर बना सकते हो, लाइट देना है, डार्क देना है, जो टोन देनी है आप दे सकते हो, या यहां से कर लो। और अगर एक चीज और, अगर आपने प्रिंट करना है, ऑलवेज गो विद CMY के। स्क्रीन के लिए बनाना है तो 8 GB प्रिंट करना है ना, CMY के। और यहां पे आपको तीनों कलर्स की वेरिएशन वैल्यूज की फॉर्म में नजर आ रही है, सी की भी, एम की भी। सी सियान, एम मेजेंटा, वाई येलो, और की कलर इज ब्लैक, ये ब्लैक के लिए। और इसको चाहे आप इधर से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, यहां पे आप वैल्यू सेट कर सकते हो अप एरो से भी। और ये याद रखना, ये हाईएस्ट वैल्यू जो टच करेगा, वो सिंगल कलर के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू टच करेगा वो 255 होती है, इससे ज्यादा नहीं। और इसका मतलब ब्लैक की प्रेजेंस 100% हो गई, 255 इज 100%। और अगर मैं कर दूं इसको 255 कर दूं और एंटर करता हूं, ये देखो 255 करता हूं, देखना कलर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। ये एक्चुअली कलर ये वाला है, नीचे वाला, गौर करना। ये कलर आप जैसे ही इसको इंक्रीज करते हो, कर देता हूं, और ये देखो, ये इंक्रीज करने का मतलब है ये आपने अप एरो से इंक्रीज करना है। वो देखो, ये वैल्यू जैसी आपकी 255 को टच करेगी, वाइट। चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, चाहे इसको पकड़ के यहां से कर दो, ये देखो। अगर मैं कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर का मतलब टोटल वाइट, देयर इज नथिंग, नो प्रेजेंस ऑफ सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। चारों ऑफ हो गए। और चारों जब ऑफ हो जाए इसका मतलब व्हाइट होता है, और चारों अगर ऑन हो जाए इसका मतलब ब्लैक होता है। करूं क्या? ये देखो, ब्लैक की प्रेजेंस, ये ब्लैक की प्रेजेंस। ब्लैक की प्रेजेंस आपने कितनी रखनी है? टोटल ब्लैक करना है, जेट ब्लैक करना है, ये आप इसको आप बढ़ा सकते हो। ये वैल्यू आपकी जो हाईएस्ट है, मैं काम करता हूं, मैं तीनों को, चारों को 0 कर देता हूं,
और अब आप देखना एक एक कलर को मैं आपको एड्रेस करता हूँ। इसको मैं 255 करता हूँ, जरा इसकी साइंस समझो कलर्स की। 255 करता हूँ। ये वैल्यू को हम मैक्सिमम की तरफ लेके चलते हैं। और ये एक्चुअली असल में ये CMYK है ना, इसकी वेरिएशन देखो कलर्स की न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म में ये आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, चारों वैल्यूज आपस में कनेक्ट होके एक नया कलर डेवलप कर रही हैं। और जो कलर आप यहाँ पे देना चाहो वो यहाँ पे इसमें यहाँ से सेट कर लेना। ये एक तो ये तरीका है CMYK। दूसरा ये यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो कितना परसेंट यहाँ से कंट्रोल करना, 100%। इसको भी 100% कर दूं, इसको भी 100% कर दूं, इसको भी 100% कर दूं, ब्लैक हो गया। और इनको अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूं तो ये आपकी वैल्यू ब्लैक टोन खत्म हो गई, ये आपका येलो भी इसमें कलर माइनस हो गया, ये इसमें आपका जो मजेंटा ये भी माइनस हो गया, सियान इज ओके। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, मजेंटा को हाई वैल्यू कर देते हो, ये आपका मजेंटा इज ओके हो गया, ठीक है। और इसको अगर ऑफ कर देते हो, येलो को 100% करना चाह रहे हो, ये लो, ये 100% येलो हो गया। और अगर आप टोटल ब्लैक करना चाह रहे हो, ये लो, ये 100% ब्लैक हो गया। और ये कलर आपका पुराना कलर ऊपर दिखेगा, जो नया कलर बन रहा है वो नीचे दिखेगा। इसका मतलब है अगर आप दो कलर्स को, मैं आपसे पूछता हूं, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, मैं आपको कहूँ सयान और मैजेंटा को अगर आप मिक्स कर दें कौन सा कलर बनेगा? ये हमसे ज्यादा पेंटर को पता है जो व्हाइट वॉश करता है। आपने देखा वो दो डिब्बे पकड़ता है कलर के और उसको एक डिब्बे में मिक्स करना शुरू करता है, तो एक नया कलर जनरेट हो जाता है। वो ऐसा कलर होता है जो हम दीवार पे देखते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसा कलर है, ये तो हमने कभी मार्केट में देखा ही नहीं कलर। वो करता क्या है, दो तीन कलर को मिक्स करके एक नया कलर बना के एक अच्छा स्टाइलिश सा पेंट करना शुरू कर देता है। हम जब उस होम को विजिट करते हैं, यार ये हमें मार्केट में कलर नहीं मिलता, वो क्या हो रहा होता है, वो एक प्योर कलर नहीं होता, वो दो तीन कलर्स को मिक्स करने से कलर बनता है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई आपने करनी है एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो सियान और ये मैजेंटा, ये कलर प्रोड्यूस होगा, ये नीचे दिख रहा है। हो सकता है आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल ना हो, लेकिन जब आप अपने घर पे कंप्यूटर पे देखोगे तो ये आपको बाकायदा नजर आएगा। और अगर आप क्या तो मुझे येलो और सियान को मिक्स करना है, तो ये एक कलर आपका ग्रीन टोन में आ जाएगा। सियान एंड येलो मिलके ग्रीन बनता है, सियान एंड येलो मिलके ग्रीन बनता है। और अगर मेजेंटा को भी ऐड ऑन करते जाओ तो ये कलर की प्रेजेंस थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं। इसको आप यहां से स्लाइडर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कलर आपको करंट ऑब्जेक्ट में चाहिए, सर्कल है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है, वो कलर आपको जो ये नीचे दिख रहा है ना, ये फिल होना है। चाहे आप यहां से डिसाइड कर लो, चाहे आप इसको मिक्स करके डिसाइड कर लो, और अगर आप चाहो पैलेट्स की फॉर्म में देखना है तो यहां से डिसाइड कर लो। ये देख रहे हो, ये ब्लैक, प्योर ब्लैक, ये लाइट हो रहा है, मतलब व्हाइट उसमें मिक्स हो रहा है, और अल्टीमेटली ये लाइट ग्रे आ गया और ये बिल्कुल ही व्हाइट हो गया। यहां से करना है, यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लू करना है, ये सियान करना है, ये सियान है, कलर नाम भी दिख रहा है आपको, ग्रीन, येलो, रेड। जिसको कलर की सेंस नहीं है, देखो अच्छा काम तरीका सीखने का ये भी है, वो कलर के नाम भी आप यहाँ से सेंस कर सकते हो। बाद कलर्स का आप कलर ब्लाइंड होता है बंदा, नहीं समझ आता कलर्स का, कलर का नाम नहीं समझ आता, ठीक है। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो वो कलर की प्रेजेंस, ये ऑरेंज कलर है, दिस इज पिंक कलर। जो आप शेड देना चाहो यहां से, आप पाउडर ब्लू देना चाह रहे हो, ये लो पाउडर ब्लू हो गया। और मजे की बात है, ये पाउडर ब्लू मैंने जो सेट सेट किया है, जैसे ही मैं पाउडर ब्लू सेट करने के बाद ओके करूंगा, ये कलर आपका सेट हो जाएगा। किस में सेट हो जाएगा? सारे पेजेस पे, क्योंकि ये एक पेज की बात नहीं हो रही, ये पेज बैकग्राउंड सेट होगा सबका एक जैसा। करूं ओके? अब पेज इसके लिए कोई मानी नहीं रखता, चेक करो, हर पेज पे, हर पेज पे कलर आपको पाउडर ब्लू। अच्छा, अभी एक बहुत अजीब सी काम हुआ है। काम ये हुआ है कि आपको उसने किक आउट कर दिया है। किसने? कॉरल ने। क्योंकि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आमतौर पे वहां तो ऐसे मसले आएंगे, आपको भी आएंगे। इसमें एक चीज मैं बताऊं, आपने इतनी देर से काम कर रहे थे, कोई आधा घंटा तो हो गया हमें काम करते हुए,
आपके वो आधा घंटे में अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से काम करना पड़ेगा। अभी तो मैं काम कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं उसके जस्ट बैकग्राउंड कलर्स को डिस्कस कर रहा था आपसे। लेकिन हो सकता है मैंने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिजाइन रेडी कर दिया है, कोई कंटेंट राइट कर दिया है, कोई लोगो बना दिया है, तो ये फिर आपको क्या दोबारा करना पड़ेगा? क्वेश्चन है आपसे। हर सॉफ्टवेयर में ऑटो रिकवरी होती है ज्यादातर। खास तौर पे आजकल के दौर में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मार्केट में नहीं आता जिसमें ये ऑटो रिकवरी की ऑप्शन ना हो। हाँ, उसकी कुछ कस्टमाइजेशन सेटिंग होती हैं कि आप रिकवरी, मतलब रिकवरी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप काम करते हो आप आपको सेव करने का टाइम ही नहीं मिलता या भूल जाते हो। तो कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में जो आपके लिए सेव करे खुद, बैकग्राउंड, और आपसे पूछे बगैर करता जाए। वो एक टाइमिंग फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है कि 5 मिनट के बाद करना है, 10 मिनट के बाद करना है, आधे घंटे के बाद करना है। हाँ, जितना का आपका इंपॉर्टेंट काम है उस हिसाब से टाइमिंग सेट कर लो। अब वो कहाँ होती है? इत्तेफाक से मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मैं देखता हूं क्या वो मेरे लिए उसने कुछ किया, रिकवरी हुई, कितने लास्ट मोमेंट तक हुई या 5 मिनट पहले हुई, ये देखते हैं। ये लो दोबारा ओपन करते हैं। और ये सेटिंग कहाँ करते हैं आज मैं दोबारा से आपको सेटिंग में लेके जाऊंगा। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको इसी बहाने हम सीखेंगे ऑप्शन को, ठीक है। सेटिंग में चलेंगे, देखते हैं वो ऑप्शन कहाँ सेट होती है रिकवरी की। क्योंकि आपने भी कल को काम करना है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, कभी सेव कर लेते हो, कभी आप भूल भी जाते हो। जब भूल जाते हो और लाइट चली जाए, आप उठ के खाने के लिए गए, पीछे सिस्टम बंद हो गया, तो आपने आखिरी 1 घंटे का काम खुद से तो सेव किया नहीं। तो आपके लिए कौन सेव करेगा? इसकी एक ऑप्शन आपको ऑन करनी पड़ेगी, देखते हैं वो ऑप्शन किधर है। और मजे की बात है, मेरा काम, क्योंकि मैंने कलर्स के साथ काम कर रहा था, कंटेंट तो लिखा नहीं था उसने। हाँ, लास्ट मोमेंट पे मैंने उसका बैकग्राउंड सेट किया था, हो सकता है वो कर देता अगर उसको टाइम मिलता। टाइम नहीं मिला, बैकग्राउंड सेट नहीं हुआ, मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। और मैं आपको ये बाकायदा ये सेट कहाँ करते हैं टाइमिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा, ये वहीं पे कुछ ना कुछ ऑप्शन होगी। कॉर्नर में चलते हैं, और वो कितना टाइम पीरियड है जिसके बाद ये सेव करता है। ये देखो, कॉरल ड्रॉ की इस बटन पे क्लिक करना है, नॉट ऑन दिस बटन। ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग थी, ये कॉरल की सेटिंग है, ये साथ वाला। इसमें अगर आप गौर करो, इस लिस्ट में एक सेव की ऑप्शन भी है। कॉरल ड्रॉ की सेटिंग में सेव की ऑप्शन है, यहां क्लिक कर दो। ये देखो, बैकअप ओरिजिनल फाइल बिफोर सेविंग। अब पता क्या होगा, आपकी एक फाइल तो बनेगी जब सेव करने पे, एक फाइल और बनेगी बैकअप फाइल। दोनों एक जैसी फाइलें होंगी, बैकअप होगा उसका। एक तो ये है, लेकिन असल काम जो मैंने दिखाना था वो ये है, हर 20 मिनट के बाद होती है। हाँ, इसको कम भी कर सकते हैं। ऑटो बैकअप रिकवरी के लिए यूज हो रहा है, बैकअप रिकवरी एवरी। क्या मुझे 20 मिनट हुए थे जब मैंने बैकग्राउंड सेट किया था? नहीं, जैसे मैंने सेट किया मैं बाहर हो गया, तो लाया था। अगर वो 20 मिनट गुजर चुके होते तो वो भी सेट हो जाता। वहां पे इमेज भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कलर सेट कर सकते। उधर मैं दोबारा आता हूं। ये वो पॉइंट है जो मिनिमम कितना होता है, देख लो मिनिमम कितना है, 5। क्या इसको कम कर सकते हैं? नो, 5 से कम नहीं अलाउड। मैक्सिमम कितना? 60 मिनट। और अगर आपने या इसको ऑफ कर दिया या ये ऑन है और आपने ये कर दिया, नेवर का मतलब है नेवर। नुकसान क्या होगा? रिकवरी नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर कॉरल ने आपको किक आउट कर दिया, आप दोबारा ओपन करोगे, चाहे 2 साल का काम हो, उसने तो वो तो कह रहा था मैं 20 मिनट पुराने तक मैं उठा लूंगा, सेव कर लूंगा। कम से कम नुकसान होता, मैक्सिमम नुकसान होता 20 मिनट का होता, क्योंकि आपने 20 मिनट का है। लेकिन उस नुकसान को मजीद कम करना हो तो इसको कहो। लेकिन ये इतनी कम भी नहीं होना चाहिए, वरना हर 5 मिनट के बाद बैकग्राउंड में वो सेव कर रहा होगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब चल रहे होते हैं, फाइल का साइज बहुत हैवी होता है, तो जब बैकअप वो सेव करने जाता है, थोड़ा सा वो अपने प्रोसेसर को यूटिलाइज करता है। प्रोसेसर थोड़ा सा आपके बाकी जॉब्स को स्लो कर देता है, तो परफॉर्मेंस सिस्टम की डाउन हो जाती है। इतनी भी ज्यादा पीरियड में 5-5 मिनट के बाद भी सेव करने का तुक नहीं बनता। लेकिन अगर आप समझते हो, अगर कर दो तो कर दो, 5 मिनट कर दो। वैसे ये जो डिफॉल्ट देता है वो 20 मिनट देता है। 20 मिनट इज ओके। 20 मिनट का काम अफोर्डेबल है वापस करना, दोबारा से करना। 10 मिनट कर दो, ये 10 कर देते हैं।
तो ये वो टाइम पीरियड है जिसके बाद ये याद रखना, अभी इस टाइम पे जो मैंने काम किया है 10 मिनट के बाद सेव होगा। जो काम जिस वक्त कर रहे हो 10 मिनट के बाद वो सेव हो जाएगा खुद ही। तो क्या आप पसंद करते हो कि वो खुद ही आपके लिए सेव कर दे? बेहतर है ना। तो ये सिटी स्कूल का जो प्रोजेक्ट है या फाइल है इसी में सेव होता जाएगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। और इसको आप अगर ये और अगर इसको ऑफ कर दिया फिर रिकवरी नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये वो सेटिंग है जो मैंने आपको बतानी थी, इसको कर दो बंद। अब आ जाओ दोबारा उस ऑप्शन पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी फिर मैं ऑप्शन आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको ये बोला कि मुझे इसका फ्रेम है जो कि तमाम के लिए सेट करना है, या तो फ्रेम बनाओ, इंडिविजुअल करना है फ्रेम बनाओ, मतलब रेक्टेंगल बनाओ, और जो कलर देना है आप जो दे दो। लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि मुझे सारों का कलर एक जैसे देना है। मेरे मैगजीन है 50 पेजेस का, 100 पेजेस का, मुझे सबका कलर बेस कलर एक जैसे रखना है। तो मैं ये कोई तरीका नहीं है कि मैं हर एक के ऊपर रेक्टेंगल बना के कलर दूं। फिर मेरे लिए राइट ऑप्शन इज दिस। पेज ग्राउंड में कितनी वेरिएशन है? नंबर 1, सॉलिड कलर दे सकते हो। यहां से क्लिक करोगे, मैंने इन तीनों का फर्क बता दिया। ऑप्शन इज दैट कि आप यहां से डिसाइड कर लेना कि किस मोड में काम करना है, कलर मोड कौन सा। ठीक है, कलर मोड आप यहां से डिसाइड कर लेना कि आपने कलर मोड कौन सा रखना है। और ये जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट पैलेट्स भी दिखाता है, ये पैलेट्स हैं। ठीक है, ये पैलेट्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने CMYK कर देना है, और यहाँ से आपने कलर डिसाइड कर लेना जो आपने तमाम पेजेस पे चाह रहे हो। या यहाँ से कर लो, या स्लाइडर के थ्रू सेट कर लो, या पैलेट्स के थ्रू कर लो। मकसद एक ही है, मुझे ये कलर पसंद आ गया, मैं चाह रहा हूँ ये सियान कलर, या ये आपका लाइट सा पाउडर ब्लू कलर, ये ऑन कर देते हैं। अगर इसकी डिटेल देखना चाहो ना पाउडर की, ये एग्जैक्टली कितना सियान कितना मेजेंटा ये वो, तो आप इसको बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे जाके। ये वो वैल्यूज है। सेट आपने जरूर इधर से किया, सेट आपने इधर से किया, ब्लैक ले लेते हैं, यहां पे जाके देखो वैल्यूज क्या है। सेट आपने जरूर इधर से किया, ब्लू, नेवी ब्लू है, काफी डार्क शेड। यहां जाके देखो इसकी वैल्यूज क्या है। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो टच कर रही है ब्लू की 255, बाकी ऑफ है। चूंकि RGB है तो इसलिए 3 दिख रही हैं, और अगर आप CMYK के लोगे यहां 4 आएंगी। ये CMYK आमतौर पे मैंने बोला प्रिंट मटेरियल के लिए होता है, कंटेंट अगर प्रिंटेबल करना है, पब्लिश करना है तो CMYK ले लो। और ये आप इन तीनों को आप इकट्ठा इस्तेमाल करके देख सकते हो। जैसे आपने कलर डिसाइड किया, अगर इसकी एग्जैक्टली मालूम करना चाहो, वैसे तो ये दिख रही है R204, G204, और ब्लू की शेड 255 है। ठीक है, ये RGB में आपको ये दिख रहा है। और अगर आप इसको CMYK के पैलेट्स देखना चाहो, ये CMYK के पैलेट्स, ये पैलेट आपका CMYK आ गया। और यहाँ पे आप जब कलर सेट करते हो, ये ले लेते हो या ये ले लेते हो, इसकी एग्जैक्टली आपको वैल्यू C की दिख रही है, 40 देख रही है ना, M0, Y0, K0। चाहे यहां से देख लो, ये आइस ब्लू कलर ले रहा हूं, कलर का नाम क्या है? आइस ब्लू। और इसकी अगर आपने डिटेल में कोई वेरिएशन या इसके थोड़ी बहुत वैल्यू को चेंज करना हो, आप इसमें थोड़ा सा सियान को मजीद इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, यहां से तो नहीं होगा, यहां से ये काम नहीं होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बराबर वाले बटन पे, यहां से ये काम हो जाएगा। मतलब इसका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इन तीनों को इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि कलर को अपनी मर्जी से सेट कर सके। ऐसे ही है ना, सियान को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, आप कह रहे हो या सियान के साथ थोड़ा सा मजेंटा का टच हो जाए, ये लो, ये आपने ऐसे डिसाइड करना है। और आमतौर पे जो कलर थ्योरी होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कलर्स की जो डिफरेंट वैल्यूज को ऐड ऑन करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ से डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एग्जैक्टली कलर जो आपको चाहिए वो आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब ये तीनों बटन्स को आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके देखना है। ये आपको पोजीशन करने में, यहां से स्लाइड करने में इस पॉइंट को यूज करते हो, ये स्लाइडर के फॉर्म में आ जाता है, और ये कलर पैलेट की फॉर्म में आ जाता है। अल्टीमेटली मकसद एक ही है, कलर बनाओ अपना, कलर बताओ अपना कंपनी का जो आप सेट करना चाह रहे हो पेज का। हो गया, बंद कर दो इसको।
और जैसे ही ओके करोगे स्टूडेंट्स, तमाम पेजेस पे एक जैसा कलर आ जाएगा। चेक कर लो, पेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, हर एक का कलर वो सेट हो गया। जिस पे आपने कंटेंट रखा हुआ था उस पे भी कलर सेट हो गया, क्योंकि ये पेज का बैकग्राउंड सेट हुआ है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पेज बैकग्राउंड तो के अंदर कोई इमेज भी लग सकता है। हो सकता है ना, आप कहो कि सर यहाँ पे मुझे एक बुक रेडी करनी है कायदे आजम के ऊपर, तो एक लाइट सा कलर यहाँ पे कायदे आजम का पोर्ट्रेट बैकग्राउंड में नजर आना चाहिए, वो लगाना है मुझे। या कंपनी का लोगो लगाना है, हर पेज पे लगाना है। मैगजीन है, कोई आपका कैटलॉग है, कोई रेस्टोरेंट का कैटलॉग है, कोई आपका ब्रोशर है, आप हर पेज पे उसको प्रिंट करना चाह रहे हो, बेस में वो प्रिंट करना चाह रहे हो। ऊपर जो भी कंटेंट बनाना वो अलग से बात हो, ग्राउंड कलर सेट करना हो या आपने वहां पे कोई इमेज लगाना हो, सब पे लगाना हो, साइज जो मर्जी हो, तो फिर भी आपने इधर ही जाना है। और थर्ड ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है। पहली ऑप्शन नो, मतलब नथिंग, यू वांट टू डिस्प्ले नथिंग ऑन पेज, नो। सॉलिड, सॉलिड मैंने समझा दिया। तीसरा होता है बिट मैप। ये वो पॉइंट है जहां पे आपने आके बताना है वो इमेज जो लगेगा हर पेज पे। अब मजे की बात है, वो किस साइज में लगेगा, पूरे साइज को कवर करे, या वो छोटा सा आपका कोई शेप है, कोई डिजाइन है, सिर्फ उसको देखना चाह रहे हो। नीचे देखो बिटमैप साइज भी है, यहाँ साइज डिसाइड होगा। एक काम करते हैं, ब्राउज करके कोई इमेज लेके आते हैं, सिर्फ वक्ती तौर पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लो जी, कोई हमारा मैगजीन है, कोई स्पोर्ट्स का मैगजीन है या स्कूल का है, आप स्कूल का स्ट्रक्चर है वो आप ग्राउंड पे दिखाना चाह रहे हो, जो आपने फोटोशॉप में बड़े जबरदस्त तरीके से बनाया हो, कलर वलर सेट करके यहाँ पे ले आओ उसको। अगर उसके अंदर कलर की वेरिएशन डालनी है या उसमें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के लिए फोटोशॉप में जाना है। समझ लो एक बन गया हमारा, हम चलते हैं वहां पे। ये समझो मैं अपने ड्राइव पे गया, यहाँ पे मैंने देखा इमेज जो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, इमेजेस में गया, और इमेज मुझे जो चाहिए था मिसाल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं, कोई पीएनजी कहते हो पीएनजी ले लेते हैं, कोई जेपीजी लेनी है जेपीजी ले लेते हैं, कोई पैटर्न डालना पैटर्न भी डाल सकते हैं, पैटर्न भी आ सकता है। ये पैटर्न डाउनलोड भी हो जाते हैं। अब गूगल में कहो यू नीड टू डाउनलोड पैटर्न, पैटर्न एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलो ये लगाते हैं, देखते हैं। इंपोर्ट, स्टूडेंट देख रहे हो ये फाइल यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, ये पैटर्न यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और इसको क्या इसी साइज में, क्या इसको इसी साइज में रिपीट कर दें, या साइज बड़ा या छोटा करना है? अगर तो आपने बड़ा या छोटा करना है, यहां से कर लो, बिट्स राइट। और अगर आप चाह रहे हो जो इसका साइज है वही इसके ऊपर पेस्ट होते टाइल्स की फॉर्म में, देखते हैं, लेट्स सी क्या साइज है इस वक्त इसका। तकरीबन 5 इंच बाय 5 इंच, देखते हैं क्या करता है। लाजमत है कार्ड के ऊपर तो 5 बाय 5 इंच साइज, उसका कार्ड का साइज छोटा है 3.5 है। हाँ, इसकी विजिबिलिटी बाकियों पे कैसी होगी जिसका साइज बड़ा है, A4 इज लार्जर देन ना इमेज, और जो बिजनेस कार्ड इज स्मॉलर देन दैट इमेज। देखते हैं, लेट्स सी, डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। ये दूसरे पे भी, तीसरा ये रिपीट रेपिटेशन हो गई। ये लो, ये लो, लगा या नहीं लगा बैकग्राउंड? बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बैकग्राउंड लग तो गया, ये कलर को बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं, इसको कहाँ सेट करें? इसको सेट करने के लिए फिलहाल आपको फोटोशॉप में जाके करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जैसे है वैसे आ गया है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक कर सकते हैं इसको। और भी मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड के लिए डिसाइड कर लिया है, वो आपने इमेज यहाँ लगाना है, तो इमेज आपके पास जो पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। चेंज कर दूं दोबारा, ये देखो, लेआउट, बैकग्राउंड। तो आपने ये देखा कि बैकग्राउंड में अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हो, कलर अगर आपको प्लेन चाहिए वो भी दे सकते हो, अगर आपको बिटमैप लेके आना है वो भी ला सकते हो, अगर इसका साइज छोटा करना है, मजे की बात है, साइज भी छोटा कर सकते हो। ये देखो, आप कहते हो यार इसको एक काम करते हैं, इसका साइज जरा छोटा 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 हो जाए, पैटर्न काफी बिग साइज का है, 4.5 बाय तकरीबन 5 बाय 5, छोटा करके देखते हैं, 1 बाय 1 कर देते हैं। क्योंकि ऊपर एक किया नीचे एक क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉक ऑन है।
अगर ये ऑफ होगा, इसका विड्थ कुछ और दे सकते हैं, हाइट कुछ और दे सकते हैं, अगर आप करना चाहो। फिलहाल चलें विड्थ हाइट एक जैसी। करूं क्या? चेक करो बैकग्राउंड में क्या होने लगा है। पैटर्न छोटा हो गया। साइज चूंकि आपने छोटा कर दिया, एक्चुअल साइज है 5 बाई 5 का, तो आपने साइज छोटा कर दिया। आया कि नहीं आया बैकग्राउंड में? चाहे वो कार्ड है, और छोटा करना और छोटा कर दो। हाँ, बिल्कुल बारीक सा पैटर्न पीछे दिखाना है ग्राउंड पे, यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये चाहे कार्ड हो, कार्ड पे भी देख लो, कार्ड पे पिछली दफा पैटर्न थोड़ा बड़ा नजर आ रहा था, अब पैटर्न को छोटा कर दिया गया। तो इसका मतलब कोई भी इमेज हो सकता है जो आपने लेआउट में जाकर डिसाइड कर लेना बैकग्राउंड में, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज को चेंज करता हूँ, कोई और लेके आता है, ये देखो, ब्राउज किया, मैं ये पैटर्न नहीं चाह रहा, मैं कोई यहाँ पे मॉडल वगैरह, कोई यहाँ पे डिजाइन वगैरह, कोई लोगो वगैरह ये प्रिंट करना चाह रहा, ये भी कर सकते हो, पूरा पेज भी उठा सकते हो, ये आ जाएगा, बुरा लगेगा वैसे। कोई और लेते हैं, ये लो, ये भी नहीं, कोई और लेते हैं, इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे मिकी माउस लगा दूं, इसकी रेपिटेशन लगा दूं, ये लो, साइज बताओ। अगर तो आपने डिफॉल्ट जाना है तो फिर डिफॉल्ट ये है, 4 बाई तकरीबन 3.5, और छोटा करना है कर लो, 1 बाई 1 कर लेते हैं चले। अब ये उसी रेशियो से कम हुआ है क्योंकि ये लॉक ऑन है। और अगर आप इसको भी 1 करना चाह रहे हैं, इसको ऑफ करके इसको 1 खुद मैन्युअली कर दो, वरना वो ऑटोमेटिकली रेशियो के साथ वो एडजस्ट करेगा। लॉक था, ये लो, चेक करो, बैकग्राउंड सेट हुआ, पेज का साइज जो भी है, देख रहे हो, समझ आ रही है? इसका मतलब आप अगर तो एक जैसा देना चाह रहे हो तो फिर तो पेज बैकग्राउंड इज ओके। अच्छा, मजे की बात है, स्टूडेंट कहते हैं सर, क्या हम 100 में से 99 पेजेस पे चाहिए था, एक भी ना चाहिए हो तो वो क्या करें? जिस पे नहीं चाहिए हो उस पे इसके ऊपर एक बॉक्स बना लो, इस पे नहीं चाहिए, शिफ्ट से डबल क्लिक करके बॉक्स बना लो, बॉक्स बना के उसके अंदर जो कलर डालना है वो डाल दो, इमेज भी डाल सकते हो, इसमें भी क्लिपिंग की जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। कलर सेट कर दूं? अच्छा, कलर सेट करने के मैंने 2 तरीके आपको बताए थे। एक तो ये प्रॉपर्टीज में जाके फिल कर सकते हो यहां से, वो बैकग्राउंड खत्म नहीं हुआ, वो हाइड हो गया बिलो इस लेयर के, क्योंकि जो ऊपर आपकी शेप बनी वो रेक्टेंगल था, उसकी फिलिंग कर दी आपने, इसको अगर हटाओगे वो नीचे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये फिलिंग हुई है उसके ऊपर। तो बार बार ऐसा होता है कि मैगजीन के सारा ग्राउंड एक जैसी चाहिए होती हैं, सिर्फ कवर पेज थोड़ा डिफरेंट शो करना होता है, पहला पेज या आखिरी पेज, उस पर फिर आप रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। रेक्टेंगल बना के उसके अंदर आप अपनी कंटेंट को तरतीब लगाना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ करना है। अगर मैंने इसके ऊपर पूरा टेक्स्ट अपना दिखाना था तो इसको मैं वाइट करूंगा, फिर मैं वाइट करूंगा, उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट को शो कर दूंगा, या ब्लैक टेक्स्ट है इस पे वाइट में कंटेंट दिखा दूंगा, ये देखो, ये लिया जी टाइप करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए ये टूल होता है। F8 इसकी शॉर्टकट की है। मतलब ये बात है, F8 आपकी 2 जगह पे कोरल में अपना रोल प्ले कर रही है। दूसरी जगह कौन सी है? रीसेट करने के लिए, डिफॉल्ट फैक्ट्री डिफॉल्ट पे रीसेट जो आपने कल किया था F8 प्रेस करने से, वहां पे भी कोरल का इस इंपॉर्टेंट रोल है। और F8 का दूसरा जो यूज है फंक्शन की का यहाँ होता है टेक्स्ट के लिए। लिख दूं क्या? अच्छा, अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो, टाइटल लिखने हो, तो जस्ट क्लिक कर दो, और अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखना हो, क्लिक पर ड्रैग कर दो, ऐसे। और यहाँ पे अपना कंटेंट अपना लिखना शुरू करो। अब आप अगर कुछ लिखते भी हो, मजे की बात सुनो, जब कुछ लिखोगे, इसका कलर भी ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, ब्लैक ही ग्राउंड है, ब्लैक ही टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश भी करूंगा ना, ये देखो, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, मैंने लिखा, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट्स, दिखाई मुझे इसलिए नहीं दे रहा कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखाई देगा, यहाँ तो उसको व्हाइट करते ना फिल, जो रेक्टेंगल बनाया था उस पर आपको ब्लैक दिखेगा। अब आप इसको कलर कैसे सेट करते हैं, कलर कैसे सेट करते हैं अपने टेक्स्ट का, वो बताने लगा।
क्लिक तो कर दिया, ये क्लिक हुआ है। यहाँ पे आई वॉन्ट टू टाइप, मैंने कर दिया टाइप, हो भी रहा है, नजर आ रहा है कि टाइप हो रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? कलर प्रॉब्लम। या तो रेक्टेंगल का कलर व्हाइट करो या टेक्स्ट का कलर व्हाइट करो, दोनों में से एक को व्हाइट करना पड़ेगा। कंट्रास्ट जब तक नहीं होगा दिखेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इसको अब इसी टूल को ऑन रखो, यहां पे आओ, ऐसे सिलेक्ट करो, ये देखो लिखा हुआ है, सिलेक्शन में नजर भी आ गया। अब ये दिख क्यों नहीं रहा? कलर इसका ब्लैक है। और इसको अब व्हाइट कैसे करना है? ये उसी तरह व्हाइट करना है जैसे सर्कल के अंदर आपने व्हाइट किया था या रेक्टेंगल में आपने ब्लैक किया था। वो कैसे किया था? उसकी प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज ये आपको दिख रही हैं, सामने नजर आ रहा है। फिलिंग, ये ये है फिलिंग, यहां सेट कर दो। कौन सा कलर? ब्लैक, इस वक्त व्हाइट कर दो। क्या आप दिखना शुरू हो गया? ये देखो आ रहा है ना, अब तो नजर आ रहा है। इसका मतलब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। रेक्टेंगल को आपने क्लिक किया होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगे। और जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टीज में आपके 4 बटन नजर आ रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जो टाइप किया हुआ है। फॉन्ट चेंज करना है, यहां से कर लेना। हो रहा है क्या चेंज? देख रहे हो कितने स्पेशल फॉन्ट्स हैं? ये लो, लुक चेंज हो रही है, मतलब स्टाइल चेंज हो रहा है। साइज बड़ा करना है, ये बराबर में है। डिफॉल्ट 12 पॉइंट होता है, बड़ा कर लो जितना बड़ा करना है अपने टेक्स्ट को। ठीक है, इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टीज आपकी कब आती हैं? जब आप टाइपिंग मोड में होते हो। टाइपिंग मोड में नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज गायब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं पिक टूल को सिलेक्ट करता हूं, साइड पे क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज अब इसकी तो नहीं आ रही, प्रॉपर्टीज इसकी नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपने बॉक्स को क्लिक करोगे, बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर आप टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो फिर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आएंगी। क्लिक करना लाजमी है, क्लिक करना मतलब सिलेक्ट करना लाजमी है। तो ये सिलेक्टिंग जो होती है, सिलेक्शन जो होती है, पिक टूल से होती है। लिखा हुआ है सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, पोजीशन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसके अंदर कलर वलर चेंज करना चाह रहे हो, या फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हो, या फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, या साइज चेंज करना चाह रहे हो, आपने इसका रिस्पेक्टिव टूल क्लिक करना होगा, वो ये है। और वहां पे आके क्लिक करना होगा जहां पे आप चेंजेस करना चाह रहे हो। सिलेक्शन करनी है, ये लो। इसको चेंज करना है, ये लो। ये देखो स्टाइलिश। इसको भी चेंज करना है, ये लो। फॉन्ट अपनी मर्जी से लगाते जाओ, बनाते जाओ, ये लो। तो मतलब आप अब जब टाइपिंग करते हो, टाइटल बनाने हैं, टाइटल बना सकते हो। अभी ये आपका एक प्रॉपर फ्रेम है जिसके अंदर आप टाइपिंग करोगे। और अब आपने अगर टाइपिंग को कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। पहले दिख इसलिए नहीं रहा था कि ब्लैक ग्राउंड थी और ब्लैक ही टेक्स्ट था। तो वो जब मैंने टाइप करना शुरू किया, टाइप करने से पहले अगर मैं देख लेता तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। वाइट टाइप करने से पहले कर लेना चाहिए था। अगर आप करते हुए आपको फील हुआ कि यार दिख क्यों नहीं रहा, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है टेक्स्ट करेक्टर की, कहीं वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं है। वैसे डिफॉल्ट तो ब्लैक ही होता है, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको वाइट करना पड़ा, या उसको कुछ और कलर देना है वो भी दे सकते हो। सिलेक्ट करो, कलर आप हमेशा यहां से देते हो। रेड करना है, रेड कर दो। येलो करना है, येलो कर दो, येलो। ये उसी तरह है स्टूडेंट, जिस तरह हम लोग अपनी किसी शेप के अंदर फिलिंग करते हैं। तो टेक्स्ट की भी तो प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह शेप की प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की, सर्कल की, तो टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपने डिसाइड तब करके, और जब अपना कंटेंट आप बनाओगे, चाहे आप अपना बिजनेस कार्ड बना रहे हो, चाहे आप अपना कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई कवर पेज बना रहे हो, तो ये आज आपको मैंने ये टूल्स के बारे में समझाना शुरू किया। अब दोबारा से जरा उस जो ऑप्शन को कवर अप मैं कर दूं कि ये मैंने अभी आज को आपको जो बताया कि आपने बैकग्राउंड कैसे सेट करना है पेजेस का। ठीक है, और अगर आपको तमाम पे एक जैसा करना है तो जरूर सेट करो। अगर आपने तमाम पे नहीं करना तो फिर कभी इस्तेमाल नहीं करना है इसको। मतलब अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें 90% पेजेस पे एक जैसा ग्राउंड सेट करना है, फिर जरूर इस्तेमाल कर लो।
लेकिन अगर आपने सिर्फ 2-3 के ऊपर सेटिंग करनी है, बाकियों को आपने अपनी मर्जी से ही रखना है, तो फिर ये ऑप्शन ना इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आपके सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाती है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, और इसको छुपाने का फिर यही तरीका होता है जैसे मैंने किया, पीछे स्टिल पड़ा हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड ऑफ करेंगे सब पे ऑफ होगी। अगर आपको सर किसी पे लगानी है किसी पे नहीं लगानी, फिर इस ऑप्शन से नहीं करना। ठीक है, ये ऑप्शन सिर्फ एक ही काम करती है, सारे पेजेस का बैकग्राउंड साइज उसमें कोई मैटर नहीं करता, उसने बैकग्राउंड सेट कर देना, जैसे ये नजर आ रहा है। और अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो वो भी दे सकते हो। ये यहां से होता है। उम्मीद है आपको पेज बैकग्राउंड की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपकी ये ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट नो होता है। सॉलिड देना चाहो, बिटमैप देना चाहो, साइज को आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, नो कर देते हैं। क्लियर? ये ले यहां से कर देना। मोस्टली हम इसको नो इसलिए रखते हैं, देखो अगर तो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो हो सकता है उसकी कलर थीम हो कंपनी की, बेस के तौर पे वो आप सब पे एक जैसा कर दो। और इसके अलावा या आपका कोई मैगजीन है जिसके ऊपर आप टोटल एक ही कलर के साथ कॉन्स्टेंटली आप कोई 50 पेज है, सब पे एक जैसे ही आपने रेपिटेशन चाहिए, कलर की चाहिए या इमेजेस की चाहिए, दोनों सूरतों में दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको हर पेज का कंटेंट अपनी मर्जी से रखना है, कलर अपनी मर्जी से देना है, इमेज अपनी मर्जी से लगाने हैं, तो कभी भी ये इस्तेमाल नहीं करना। इसमें से कुछ ऑप्शन मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, उम्मीद है इसको आपने लर्न कर लिया और इसका इस्तेमाल भी आपको आ गया होगा। दरमियान में कुछ ऐसी ऑप्शन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाली। ये ऑप्शन अभी सीखनी है, मैंने अभी नहीं बतानी है। इसकी एक रीजन है, वो आपको मैं तब करवाऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मेन्यू के बारे में आज ना बताऊं बेहतर हो जाएगा, क्यों कि मैं चाह रहा हूं ये शेप्स को एक दफा आपसे डिस्कस करूं। कल जो मेरा है, कल का लेसन है ना हमारा, चलो कल मैं आपको ना इसके बारे में जरूर समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। अभी आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो पेज है, जो नाम आपने कल रखा था, ये वही नाम है, पेज 1। क्लिक करोगे ये सामने आ जाएगा। पेज 2, पेज 3, क्या सामने आ रहा है? पेज 4 सामने आ रहा है, पेज 5। इसका मतलब ये है कि पेजेस पे जाने हो तो यहां से भी जाया जा सकता है, बजाय यहां पे जाओ ऐसे। ये कहां से आया दोबारा सुनो, ये ऑब्जेक्ट जो डॉकर होता है, ये यहां से आप फर्स्ट बटन पे क्लिक करके ये सारे काम करने हैं। सेकंड नहीं बता रहा अभी, ना थर्ड के बारे में बता रहा हूं, है बहुत कुछ। पहले बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको हर पेज की, अच्छा इसमें एक चीज जो आपको एंड में नजर आ रही है, कमाल की चीज है, ये मास्टर पेज। इसका इस्तेमाल क्या है, काम क्या है, सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा। ये एक ऐसी ऑप्शन होती है कि इसके अंदर जो कुछ होता है वो सारे पेजेस पे आ जाता है। इसके अंदर जो चीज रखो, मतलब क्या हो सकता है जो हर पेज पे रखना चाहिए, अगर कोई मैगजीन है या लोगो हो सकता है, कंपनी का टाइटल हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो बॉटम पे होते हैं, हो सकता है आपने हर पेज नंबर हो सकता है। पेज नंबर ऐसी चीज है जो हर पेज पे होती है। अगर कोई मैगजीन है या बुक है, पेज नंबर तो होता है ना। अब बाकी चीजें बदलती हैं, टेक्स्ट बदलता है, इमेजेस बदलते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो पेज नंबर की प्रेजेंस नहीं बदलती। वो आप चाहे टॉप पे लगा दो, लेफ्ट पे लगा दो, राइट पे लगा दो या बॉटम पे लगा दो, आमतौर पे या टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है, जहां मर्जी पेज नंबर को सेट कर सकते हो। बाल का लेफ्ट साइड पे आप पेज नंबर देखना चाह रहे हो, 1 2 3, हर पेज की लेफ्ट साइड पे, राइट पे लगाना, टॉप पे लगाना, बॉटम पे लगाना। अगर ऐसा काम करना है तो वहां पे मास्टर पेज, आज नहीं बताऊंगा, अभी आपका स्टार्ट है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मास्टर पेज वहां पे इस्तेमाल होगा। और मजे की बात है, हर जो पेज है उसके साथ एक छोटी सी ट्राइंगल लगी हुई है। इसको अगर आप क्लिक करते हो, इसमें भी दो ऑप्शन होती हैं, हर एक में यही दो ऑप्शन है, गाइड्स, लेयर्स। ये देखो, किसी पेज को ओपन करो, गाइड्स, लेयर्स, किसी पेज को ओपन करो, गाइड्स, लेयर, किसी पेज को ओपन करो, गाइड्स और लेयर्स। और लेयर्स के साथ भी एक छोटा सा ट्राइंगल होता है, इसको अगर ओपन करो, इसमें वो चीजें दिखती हैं जो आपने बनाई होती हैं। आज भूल जाओ इसको कि क्या है ये,
लेकिन इसमें याद रखना, जो चीज आपने कल बनाई थी, याद है कल ट्राइंगल्स बनाए थे, सर्कल्स बनाए थे, पेज पे बने थे ना? दिखाऊं क्या? ये इसको जरा हटाता हूँ साइड पे। और एक चीज याद रखना, जो सबसे आखिर में बनता है वो लेयर में सबसे ऊपर होता है। आखिर में, सबसे आखिर में क्या किया था आपने? ये लिखा था ना, ये इसमें सबसे ऊपर होगा, ये लेयर पैनल। सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो देखो। उसके ऊपर क्या किया था? रेक्टेंगल बनाया था, ये वही है। डिलीट कर दूं इसको? डिलीट कर देता हूं, ये लो। डिलीट करने के लिए इसको क्लिक करके ये डिलीट हो गया। जिसकी बेस था रेक्टेंगल, खत्म कर दिया मैंने। बाकी चीजें पड़ी नहीं है, कहाँ है? थोड़ा सा इसको नीचे करो, ये देखो, चेक करो। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करने के लिए आप इसमें क्या करोगे वो बताने लगा हूं। एच प्रेस करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, एच हैंड टूल के लिए होता है। या फिर स्क्रॉल बार यूज करो, ये स्क्रॉलिंग के लिए होती है, ये वाली। ये करते वक्त बार बार तो आपको समझ नहीं आती यार स्क्रॉल बार किधर गई, वो दाएं बाएं होती है। तो उस वक्त एच प्रेस कर दिया करो, हैंड टूल के लिए। जेड फॉर जोन, एच फॉर हैंड। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कल हमने डिजाइन बनाया था, याद होगा। सर्कल्स लगाए थे, डुप्लीकेट्स, याद है? डुप्लीकेट बनाए थे, ये वही है। क्लिक करने पे ये देखो, क्लिक करोगे वो आपका एक्टिव हो जाएगा लेयर पे, ये देखो। बिल्कुल नीचे जाता हूं, जो सबसे पहले बनाया था सबसे नीचे होगा उसकी प्रेजेंस। ये वो रेक्टेंगल सर्कल्स है, ये देखो। अब आपको सर ये कौन सा आपने क्लिक किया है, हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाउंडिंग बॉक्स आएगा, उसका बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, पिक टूल से जब आप क्लिक करते हो ना इस पे, तब भी इसको एक्टिव कर देता है, ये देखो। ये देखो, चेक करो लेयर पैनल में, ये देखो। जो सबसे आखिर में बनाया था वो ये था, सॉरी, जो सबसे पहले बनाया था वो ये था, या ये था, ये देख रहे हो, ये ऐसे। ये सबसे पहला बना था, याद है? हमने कॉर्नर पे एक सर्कल बनाया था, फिर उसको हमने डुप्लीकेट बनाया था, ऊपर नीचे उनकी फिर पूरी कॉपी करके ऊपर लेके गए थे। ये वही है कल वाले काम। और इससे आप कंट्रोल आपको मिलता है, जो बनाते हो उसका कंट्रोल मिलता है, पता लगता है कि कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है, कैसे इसको करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, कलर करने हैं। ये सारी चीजें आपको यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस प्रोजेक्ट में इस लेयर पे ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये डिजाइन ऐसे नहीं बना, इनको मिलाने से बना। और वो आपको हर पेज के अलग अलग लेयर के ऊपर दिखेगा। और ये आपका पेज नंबर 5 था, ये जो मैंने कल आपका डिजाइन किया था। जब आप क्लिक करोगे इसमें दो चीजें मेन होंगी, एक गाइड्स, एक लेयर। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप इसको फर्दर डिटेल में जाना चाहो इस पे क्लिक कर दो। जो सबसे आखिर में बनता है सबसे ऊपर होता है ये। और ये आपका कहाँ है? थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाओ, एच प्रेस करके। इसको ऑन ऑफ करके देख लो। इनको लॉक कर दो, हिलेगा नहीं अपनी जगह से जब तक अनलॉक नहीं करोगे। बड़ी कमाल, ये वही लेयर वाला सीन है जो इलस्ट्रेटर में सीखा है या किसी ने फोटोशॉप में सीखा है, वही चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, ऑब्जेक्ट पैनल के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ। और अब आ जाओ अपनी इस टूल बॉक्स के साथ, इसके साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो जाओ। तो मैं आपको दोबारा से इस कार्ड के ऊपर लेके आता हूँ, जिसमें मुझे ये कहा गया कि इस कार्ड को एच प्रेस करो, एच। इस कार्ड को दो हिस्सों में बांट दो। मैं करूंगा रेक्टेंगल लूंगा, यहां पे रेक्टेंगल को, क्या साइज है इसका? 3.5 है ना विड्थ, और हाइट कितनी है? 2 इंच। एक तरीका यह है कि अगर आप इसको फुल बनाना भी है बना दो, खैर है, कोई मसला नहीं। मैं चाह रहा हूं इधर ब्लैक हो जाए, इधर येलो हो जाए, दो अलग अलग कलर्स में देना चाह रहा हूं। ठीक है, कार्ड का डिजाइन मैंने कुछ इस तरह करना है, या इसको ट्राइंगल ऐसे करके कट करना है, इधर ब्लैक हो जाए, इधर येलो हो जाए, सब कुछ हो सकता है। डिवीजन करनी है ना कलर्स की, प्रेजेंस आपने बेस के ऊपर। अच्छा, या ब्लू के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाना है किसी का, जो भी कलर्स आपने दो देने हैं, मैं दो। अच्छा, अब इसको मैं हाफ कैसे करूंगा?
ऊपर देखो इसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। इसका इत्तेफाक से साइज वही है जो आपके कार्ड का साइज है, 3.5। 3.5 हाफ क्या होता है? 3.5 का हाफ क्या होता है? 1.7 समथिंग। अच्छा यही होगा ना। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करके देखूं, देखते हैं ये चलता है इधर काम? हो गया हाफ? क्या वो कैलकुलेशन करने की पड़ी जरूरत? हाफ हो गया या नहीं हो गया? हाँ, इसको पोजीशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। पोजीशन करने के लिए एरो कीज यूज कर लो या इसको ड्रैग करके वहां ले जाओ। ये लो, सिलेक्ट करना जरूरी है। पिक टूल, पिक टूल काम आएगा। पिक टूल से इसे मूव करके यहां रख देते हो। अब अगर मैं आपको कहूं इसका डुप्लीकेट बनाना है, क्या करो? कंट्रोल डी कर दो। या दूसरा तरीका क्या है? कॉपी पेस्ट। तीसरा तरीका क्या है? आसान वाला है। नहीं, ऑल्ट के साथ इलिस्ट्रेटर में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें करने का आसान से ट्रिक बता रहा हूं। ड्रैग करो, यहां लेके आओ, माउस नहीं छोड़ना। माउस नहीं छोड़ना, राइट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक हुआ है, छोड़ा नहीं, राइट क्लिक कर दो। ये सबसे आसान ट्रिक है इसमें। उसी की सेम डुप्लीकेट बना लेंगे। इसमें वो नहीं करना, ऑल्ट के साथ कुछ नहीं होना। इसमें आपने ड्रैग करके जहां पे प्लेस करना है उसकी डुप्लीकेट, अगर अगर आपने सिर्फ प्लेस करना है तो मतलब मूव करना है, छोड़ दो, राइट ना करना। लेकिन राइट करते ही ओरिजिनल इंटैक्ट रहेगा अपनी जगह पे और ये इसकी कॉपी बन जाएगी। अब अगर आप इसका कलर अलग अलग करना चाह रहे हो, ये भी आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। इसकी फीलिंग कुछ और करनी है, उसकी फीलिंग कुछ और करनी है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। एक को येलो कर दो, एक को ब्लैक कर दो। ये याद है ना? ये यहां से एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, आपको याद होगा मैंने आपको डॉक्यूमेंट पैलेट बताई थी। डॉक्यूमेंट पैलेट, डॉक्यूमेंट पैलेट अगर आपको नहीं दिख रही, मैं यहां पे ड्रैग करके लेके आता हूं। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट पैलेट है जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे पड़ी होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट पैलेट की थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। डॉक्यूमेंट पैलेट में आपको कलर्स टॉप पे नन नजर आता है, ये क्रॉस नजर आ रहा है, ये नन है। जो प्रॉपर्टीज में भी था जब फिल करने गए, वहां से नहीं करना पसंद करते, पैलेट के अंदर डायरेक्ट अटेम्प्ट करो। और ये आपका ब्लैक कलर दोगे, ब्लैक हो जाएगा। ग्रे दोगे, ये ग्रे हो जाएगा। और ये जो आप प्रेस कर रहे हो, लेफ्ट प्रेस कर रहे हो, राइट नहीं करना। राइट से स्ट्रोक सेट होगा, स्ट्रोक का कलर सेट होगा। लेफ्ट से फिल होगी और राइट से इसी का स्ट्रोक सेट होगा कलर। ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये मिसाल के तौर पे मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। एक पार्ट में ये कलर चाहिए, दूसरे में दूसरा कलर चाहिए। अच्छा एक चीज और, क्या इसका स्ट्रोक है? स्ट्रोक है। अब वो कैसे पता चला इसका स्ट्रोक है? एक तो कलर ब्लैक नजर आ रहा है, स्ट्रोक है। दूसरा, स्टेटस बार में देखो, स्ट्रोक है, स्ट्रोक के सामने ब्लैक नजर आ रहा है। दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा मैं बार बार इसको स्ट्रोक कह देता हूँ बाय मिस्टेक। कोरल में इसको आउटलाइन बोलते हैं, स्ट्रोक नहीं कहना। इलिस्ट्रेटर में जरूर स्ट्रोक कहते हैं, इसमें आउटलाइन बोलते हैं। बात एक ही है, लफाजी का फर्क है, स्ट्रोक या आउटलाइन। तो कभी मैं स्ट्रोक बोल दूं, कभी मैं आउटलाइन बोल दूं, समझ लेना कोरल में हमेशा इसको हम आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। सर्कल की आउटलाइन है, ये रेक्टेंगल की आउटलाइन है, ये आपकी इसकी आउटलाइन है। अच्छा, अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, आपको फिल के साथ ही, आप कह रहे हो फिल ही ठीक है यार, स्ट्रोक बुरी लग रही है, स्ट्रोक निकाल दो। स्ट्रोक कैसे निकलेगी? स्ट्रोक निकालने का मतलब है इसके ऊपर आओ, राइट क्लिक कर दो, स्ट्रोक गया, वापस लेके आओ, राइट क्लिक कर दो, नॉट लेफ्ट। राइट क्लिक से स्ट्रोक की वैल्यू चेंज होती है। जो भी देना चाहो, येलो दो, ग्रीन दो, ब्लू दो या नहीं दो, ये स्ट्रोक यहां से ऑफ करता है, ठीक है, राइट क्लिक करने। अच्छा, कलर्स अगर आपको कहा जाए कलर्स सिर्फ इतने ही हैं, ये देखो जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, कलर काफी सारे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक होती है कलर की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ये है, अगर मैं इसको फिल करता हूं विद रेड, ये देखो, ये रेड फिल हो गया। लेकिन मुझे रेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका लाइट शेड चाहिए। लाइट शेड लाने के लिए आसान सी ट्रिक बताऊं, यहां तो फिल में जाके वहां से उसका स्लाइडर्स वगैरह को कम करके ज्यादा करके वहां से सेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यहां से भी हो जाता है, वो क्या? इस कलर के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, ये इसके कलर वेरिएशन आ जाती है। लाइट मोड में भी आ गया, डार्क शेड्स भी आ गए, ये देखो, ये डार्क शेड्स हैं और ये लाइट, इधर जाओगे लाइट आएंगे, इधर इसके डार्क वेरिएंट्स हैं।
यहां से भी कलर को आप चेंज कर सकते हो क्लिक करने पे। फिल करना है तो लेफ्ट करना है, स्ट्रोक करना है तो राइट करना है। कलर सेट हो गया। इसका मतलब जिस कलर को आप यहां पे लॉन्ग क्लिक करोगे उसी कलर से रेलेवेंट लाइट एंड डार्क शेड्स आ जाएंगे। ये ग्रीन है, बिल्कुल प्योर ग्रीन, आपकी डार्क शेड है ग्रीन का। लाइट कर दूं, ये लाइट है। डार्क करना है, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क शेड है। ये यहां से कर लेना। ठीक है, इसका मतलब जब थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ये सियान की वेरिएशन है। लाइट कर दूं, ये लो, बिल्कुल लाइट से टच मैंने दे दिया। अब आपको कलर्स की मैंने थोड़ी सी इस पैलेट के बारे में बताया कि ये क्या करता है। और बालका स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें क्या और भी कुछ चीजें हैं जो बताने वाली हैं? बिल्कुल हैं। ये एक छोटा सा एरो है, ये ऊपर, ये सेट एज डिफॉल्ट शो कलर नेम। मालूम वो नेम के साथ फेमिलियर नहीं होते। ये लो, समझ रहे हो? नाम भी याद हो जाएंगे। लाइट वायलेट, वायलेट, डस्टी, डीप पर्पल, ग्रेप ब्लू। लॉन्ग क्लिक करो, ये उसकी वेरिएशन उसी तरह, बाकी चीजें उसी तरह हैं। तो इसका मतलब है ये जो आपको छोटा सा एक आइकन है, इस पे अगर आप क्लिक करो तो आपको बाजू का आप कंफर्टेबल नहीं होते कलर्स के साथ, नेम से ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, और आपको कहा जाता है यार फलां कलर लगा दो। आपको तो सर ये कलर कौन सा कलर, मैंने तो नाम वैसे मुझे बता दें कलर। वो कहता है यार ये नाम बताया है, इस कलर को आप पैलेट में देख लेना। ये पैलेट दिख रही है, नाम भी दिख रहा है। समझ आ रही? यहां से इसको क्लिक करके ऑफ कर सकते हो दोबारा। उस पैरेट को, जो ये लिस्ट है, उसको देखने का अंदाज ये हो सकता है। ठीक है, जो कि इस आइकन पे क्लिक करने से आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। और एक काम और आप कर सकते हो, पैलेट नेम ये मैंने आपको बता दी, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक करने पे स्क्रॉल टू स्टार्ट, पहले पे जाना आखिरी पे जाना है। एक तो ये क्लिक करने पे जाते हो ऐसे, पहले पे और ये आखिरी पे। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। पहला स्टार्ट, वो आ गया स्टार्ट ब्लैक। ठीक है, आखिरी इत्तेफाक से ब्लैक ही है। तो ये इसमें आने के लिए, जाने के लिए, फिर इसको आप अगर चाहो दो रोज में दिखाना है, अभी वन रो है। मतलब रोज का मतलब क्या है वो बताता हूं। ये देखो, जैसे आप इसको थोड़ा यहां से एक्सपैंड कर सकते हो कलर पैलेट को। वैसे तो इस तरह दिखता है ना, अब पूरे कलर तो नहीं दिखते। पूरे कलर देखने हो तो आप इसको यहां से ऐसे भी देख सकते हो। बजाय आपके कलर वो नीचे चले जाए, आपको नजर ना आए, आप कलर्स को इस तरह भी देख सकते हो। ये अब आपकी मर्जी होती है कि इसमें कलर में आप किस में कंफर्टेबल हो। ये होगी बात यहां से। अच्छा जी, वैसे तो इसको आप मैनुअली ऐसे करके, अब आपको सिंगल चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर लो। और इसको आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। साइज वाइज ऐसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से कर देना। वैसे ये होता कहाँ है, बिल्कुल राइट साइड पे पड़े होते हैं, उधर ही पड़े रहने दो इसको। ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, ये सीखना चाहो, ये यहाँ से कर सकते हो। और ये पैलेट्स हैं, पैलेट में को सेव भी किया जा सकता है अपने पास। मिसाल के तौर पे इतनी इन्होंने मेहनत की है, सेटिंग वेटिंग की है, तो अगर आप चाहो इसको सेव करके फाइल में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो पैलेट को चेंज भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, कस्टमाइजेशन भी हो जाती है। ये कस्टमाइजेशन ये आपको वहीं ले आया सेटिंग में, याद है? ये डॉक्यूमेंट, ये कॉरल ड्रॉ, ये सेटिंग्स। और सेटिंग में ये कलर पैलेट्स की सेटिंग्स, मैक्सिमम पैलेट रोज व्हेन डॉक्ड, कितनी, तीन करनी है, दो करनी है, वाइट बॉर्डर के साथ, लार्ज स्वैचेस के साथ। अब आपको जैसे ही मैं दिखाऊंगा ये देखना क्या होता है। चेक करना कलर्स की जो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है उसमें कोई डिफरेंस नजर आया? चेक करो, क्या ये पैलेट थोड़ी बड़ी नहीं होगी?
और इनके दरमियान में व्हाइट स्पेस नहीं आ गई, ये व्हाइट स्पेस आ गई, ये देखो, चेक करो, थोड़ा बड़ा करता हूँ, पैरेट का साइज बड़ा बड़ा नहीं हो गया, ये यहां से क्लिक किया मैंने कस्टमाइज करके, और इनके दरमियान में आपके वाइट स्पेसेस भी आ गई, वाइट वाइट सी नजर आ रही हैं। पहले बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी बाउंड्री। ये यहां से जाके आप इसकी सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। हमारे पास कितना टाइम रह गया? 15-20 मिनट रह गए। ये लो, समय आई है कैसे आपने करना है इसको। अच्छा जी, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे इसको वैसे ही देखना है जैसे था, ठीक है, तो ये आपका वैसे ही हो जाएगा। और इसको आप फिर वहीं रख दो जहां पे था, ये लो। और ये जो डॉक किया, डॉक करने पे ये 3 क्यों नजर आ रही है? क्योंकि आपने उसको 3 कहा है। ये देखो, दोबारा से सुनो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी तो सिंगल कॉलम की प्रेजेंस नजर आ रही थी। हाँ, इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे जो मर्जी करो, लेकिन जब कभी इसको डॉक करोगे, डॉक का मतलब जहां पे प्लेस साइड पे करोगे, तब ये कितनी क्वांटिटी में शो, 1, 2 और 3, ये एक्चुअली आपने यहां पे बताया था इसको, ये 3, दैट्स वाई वो 3 दिख रही थी। 1 कर दूं? जब डॉक हो 1 में दिखाए। अब देखो, चेक करो, अब वो जब डॉक हुआ, यहाँ पे सिंगल कॉलम में दिख रहा है। इससे पहले 3 का तो 3 इस तरह दिख रही थी इसकी पैरेट्स की, मतलब डिटेल ज्यादा दिख रही थी, वो आप वहां से कर सकते। अच्छा, जिस तरह ये चीजें बता रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा खत्म हो जाना है, कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो बाल का तो ना भी बताई जाए खैर है, लेकिन ये कि बता दी जाए तो कभी अगर किसी सिचुएशन में बंदा होता है तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये होता है कहीं पे, किया था हमने, देखा था। अच्छा, अब आ जाओ जी इसका सेकंड पार्ट पे। हैंड साइन इज एच। अब ये ऐसी आपकी हैं टूल्स जो आपको बार बार इस्तेमाल करने हैं। अगर आप एच को भूल जाओ स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये है एच, पैनिंग के लिए, दाएं बाएं करने के लिए जरूरत पड़ती है। खासतौर पे जब साइज बड़ा होता है तो आपको दाएं बाएं जाना है तो मुश्किल होती है ना, तो फिर इस टूल को आप ऑन कर लिया करो, या इसकी एच की को याद कर लिया करो। जूम करने के लिए जेड है, ये लो, जूम के लिए जेड है। और अगर आप एच प्रेस करोगे, आप दोबारा आ जाओगे पैनिंग टूल में, एच फॉर पैनिंग, ये लो। यहां से आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन टू अनदर, ये लो, ये पैनिंग। और ये ऑटोमेटिकली यहां से भी कर सकते हो, और जेड प्रेस करोगे तो जूम, ये देखो, अगर आप जेड प्रेस करोगे तो ये जूम आ जाता है, अगर आप एच प्रेस करोगे तो हैंड आ जाता है। देख रहे हो, मैंने क्लिक कर रहा हूं और साथ में जेड प्रेस करता हूं तो जूम आ जाता है, और एच प्रेस करता हूं तो हैंड आ जाता है। हैंड इसलिए आता है ताकि आप दाएं बाएं जा सको, और जूम इसलिए आता है ताकि आप इसको मैग्नीफाई कर सको। आप जरूरी नहीं मैग्नीफाई करना है, इसे बोलते हैं जूम इन करना, एक होता है जूम आउट करना है। जूम आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पे जो प्रेस करना है वो ये माइनस, जूम आउट, चेक करो, जब आप ये क्लिक करते हो ना, ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है। और ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज क्यों ऑन हुई हैं? क्योंकि इस वक्त जो टूल है वो जूम है। जब आप टेक्स्ट पे टाइप करते हो, टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है, देखो बोल्ड, इटैलिक, साइज वाइज, यहाँ पे भी है, साइड पे भी प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई थी। जब आप जूम पे क्लिक करते हो, जूम की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और जूम की प्रॉपर्टीज में 2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्लस मतलब जूम इन, माइनस मतलब जूम आउट। और अगर आपने वाइड वाइज शो करना है, पेज की विड्थ वाइज थी, ये विड्थ कवर हो रही है, कार्ड कवर हो रहा है विड्थ वाइज। हाइट वाइज करना है, ये कार्ड कवर हो रहा है हाइट वाइज। पेज वाइज करना है, तो ये पेज वाइज कवर मिल रहा है आपको, मतलब विड्थ और हाइट दोनों। अब आप कहोगे सर इन 2 टूल्स का भी बता दें, ये क्या है और ये क्या है, इनकी शॉर्टकट कीज हैं F4। F4 का मतलब क्या है? F4 का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर बाल का आप कोई चीज बना रहे होते हो, एक्चुअल पेज तो ये है, आप एक डिजाइन रेडी किया, मिसाल के तौर पे ये सर्कल बनाए,
कहीं मैंने बना के रखे हुए हैं साइड पे, मुझे खुद भूल गया कि मैंने कहाँ रखे हुए हैं। जैसे ये रख दिया मैंने, ये देखो कॉपीज में यहाँ बना लेता हूँ, आपको पता है, राइट क्लिक करके कंट्रोल डी शुरू कर दो, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। दोबारा से सुनो, ये कल भी बताया था। आपने एक चीज बनाई, बनाने के बाद कलर वलर जो देना है दे दिया, देने के बाद इसकी पिक टूल करने के बाद इसकी कॉपी यहाँ पे आपने इतने फासले पे रख दी, राइट क्लिक कर दिया। अभी जो एक्शन हुआ है कि आपने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की एक कॉपी आपने राइट क्लिक करके यहाँ बनाई है, इसको रिपीट कर दो, कंट्रोल डी। दोबारा सुनो, ये एक बनाया है, अब सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक कॉपी यहाँ बना देता हूँ, राइट क्लिक करके कंट्रोल डी। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं मैं पेज के ऊपर हूं, फुल पेज व्यू है मेरा, ये ये वाला। अब ये मैं इसको देख रहा हूं, फोकस किया हुआ है, इसको देख रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं तमाम जो इस पेज से रेलेवेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जो नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सबको देखना चाहूं तो उसके लिए आपकी की होती है F4। कोई ऊपर पड़ा हुआ है, कोई दाएं पड़ा हुआ है, कोई बाएं पड़ा हुआ है, आप भूल गए रख के भी, अब कहते हैं, यार मैंने कुछ बनाया था पता नहीं किधर रख दिया। F4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जूम टू, यू वांट टू कवर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो भी आ गए, वो भी आ गए, और वो खुद भी बीच में पेज भी आ गया। दोबारा सुनो, आप ये काम कर रहे थे, आपको सारे ऑब्जेक्ट देखने, ऊपर पड़े हैं, दाएं पड़े हैं, बाएं पड़े हैं, अब हो सकता है कोई मैंने यहां करके बना दिया, अब बना के मैं भूल भी गया। एक डिजाइन मैंने यहां क्रिएट किया ऐसे, अब मैं फुल व्यू देख रहा हूं अपने डिजाइन का, ये मुझे सारे ऑब्जेक्ट देखने हैं जो भी इस पेज के ऊपर पड़े हुए हैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो जूम आउट करूं, सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, या F4 प्रेस कर दूं। वो देख रहे हो, वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये देखो वो भी दिख रहा है, ये यहां पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि मैं एक खास पार्ट को जूम करके देख सकूं। मैं कह रहा हूं यार वो खास पार्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको मैं फोकस करना चाह रहा हूं जूम करके, इसकी की होती है एक, और इसकी एक टूल भी है, ये ऑप्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट की क्या है, Shift+F2 प्रेस कर दो या इस पे क्लिक कर दो, कौन सा पार्ट जूम होके सामने आएगा, जो सिलेक्टेड है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना पेज से, ना ऊपर या नीचे। इसका मतलब आप जिस पार्ट को क्लिक करते हो, मतलब सिलेक्ट करते हो, वो आपको उसमें फोकस कर देता है, उससे ये देखो मैंने इस तरीके को किया हुआ है। जैसे मैं Shift+F2 करूं या जूम पे जाके इस पे क्लिक करूं, इससे ये होना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करके, ऐसे सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल होता है, जिस पार्ट को क्लिक किया होगा Shift+F2 करो, ये लो, उसको फोकस कर देगा, मतलब उस लेवल पे जूम करके पेज पे दिखा दे, चाहे उसमें एक आप ऑब्जेक्ट हो, 100 हो, उस पार्ट को। मैं चाह रहा हूं यार इस डिजाइन को जरा फोकस करना है, इस वाले को सिलेक्ट करके Shift+F2 कर दो, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको जूम से रेलेवेंट ये इंफॉर्मेशन मिल गई है काम की, ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी से ना इसको क्लियर करता हूं, इसको मैंने सिलेक्ट करके येलो करना था। अच्छा, येलो कलर सेट करना है मुझे, अब येलो कलर कैसे सेट होगा, देखो स्टूडेंट्स, आपने अगर येलो कलर सेट करना था, और सेट अभी आपने जो करना था वो पिक करना था वहां से, उसका कलर आप चाह रहे हो यहाँ पे आ जाए, उसका, उस सर्कल का यहां आ जाए। अब इसको दो तीन तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये था कि आप इसकी प्रॉपर्टीज में जब गए थे फिल करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज में गए थे, प्रॉपर्टीज जरा सामने लेके आते हैं। प्रॉपर्टीज में जब गए थे तो वहां पे जब आपने इसको यहां पे क्लिक किया, सॉरी,
अच्छा ये देखो, ये आपने इसको क्लिक किया फिल करने के लिए, प्रॉपर्टीज किधर गई, एक सेकेंड, डॉक करना है इसको। नहीं इससे नहीं होना काम, इसको डॉक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये फुल स्क्रीन आ गई, इसको हम, अच्छा ये एक्चुअली ये हिल है, इसको इधर करते हैं ये। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कलर, एक तो मैंने बोला यहाँ से फिल कर लो ऐसे क्लिक करके, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि फिल में जाओ, प्रॉपर्टीज में, यहाँ से फिल कर लो कलर जो भी लेना है। तीसरा तरीका ये है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट से पिक करना है ना, तो ये यहाँ से आई ड्रॉपर भी है, कलर आई ड्रॉपर, क्लिक करके बताओ इसका कलर नो, इसका कलर यस, ये फिल हो गया उसके अंदर। इसका मतलब जो कलर फिल करना है आप किसी ऑब्जेक्ट से, किसी इमेज से भी पिक कर सकते। अच्छा, ये आपने जी अपने कार्ड के अंदर जो रिक्वायर्ड था आपने कलर ये सेट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आपने दो डिवीजन बना दी। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल होता कि ये ट्राइंगल बन जाती, ये कट ट्राइंगल जैसा लग जाता है ऐसे क्रॉस, इधर ब्लैक हो जाता इधर ये येलो हो जाता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा जिसे बोलते हैं शेप टूल। इसको मैंने साइड पे इसलिए किया है कि मैं इसको ट्राइंगल की फॉर्म में इसको यहाँ पे ला सकूँ कॉर्नर को। अब वो देखो कैसे करने लगा। इसके लिए आपका ये टूल काम नहीं आएगा, इस टूल ने सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए करना है मूव करना है, एक काम मूव करने का होगा। दूसरा इस टूल से जो काम हो सकता है वो इसको हैंड ये साइज बड़ा कर सकते हो विड्थ वाइज। और तीसरा काम जो इसमें कर सकते हो, सिर्फ विड्थ वाइज नहीं, आप हाइट वाइज भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपने बोथ वे में इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कॉर्नर वाले से भी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये काम होगा। और दूसरा एक और काम हो सकता है, अगर आप इसे रोटेट करना चाहो तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा वन मोर टाइम ऐसे, हैंडल जब आ जाए तो इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह। और एक चीज और बताऊं, यहां से स्क्यू भी कर सकते हैं इस तरह, ये स्क्यू है, ये स्क्यू बोलते हैं इसको, ये भी रखना है, इसकी कॉपी भी निकालनी है। यहां पे लाके राइट क्लिक कर दो, इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं, शेड डिफरेंट कर दी। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है बना सकते हो। बनाने के बाद अगर आप इसको स्क्यू करना चाह रहे हो, इस पर क्लिक करो, हैंडल आ जाएगा, इसको पकड़ के इस तरफ ले जाओ और राइट क्लिक कर दो, वो भी रहा ओरिजिनल, और एक नया ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर आ गया। तो ये काइंड ऑफ एक डिजाइन काइंड ऑफ आपका बन गया, जिसमें आपने स्क्यू को, रोटेट को, साइज को इस्तेमाल करके एक कंटेंट अपना बनाया जा सकता है। अगर आप समझते हो कि यार इसके ऊपर स्ट्रोक तंग कर रहा है, स्ट्रोक ना होता तो अच्छा लगता, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। स्ट्रोक ऑफ करने का तरीका मैंने आपको बोला कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, इसको स्ट्रोक को ऑफ कर सकते हो यहां पे जाके राइट क्लिक करके, नॉट लेफ्ट। ये लो, स्ट्रोक गया, स्ट्रोक लग गया, ये स्ट्रोक गया, यहां से कर दो। नहीं तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अगर आप गौर करो, पहली ऑप्शन स्ट्रोक की थी ये, और स्ट्रोक इस वक्त ये नन है, ये लो, कर दूं वापस, ये लो, आया कि नहीं आया, रेड कर दूं, वो देखो स्ट्रोक आ रहा है ना। और स्ट्रोक अगर आपको नहीं चाहिए, अच्छा, फिल हो या स्ट्रोक हो, कलर की जो टैब्स हैं वैसे ही नजर आ रहे हैं सेम सेम। सिर्फ ये आपने स्ट्रोक पे, या बारी बार स्ट्रोक कह देता हूँ, आउटलाइन, आउटलाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आउटलाइन से रेलेवेंट सेटिंग आ जाएगी, अगर आप फिल पे करोगे तो फिल से रेलेवेंट सेटिंग आ जाएगी। काफी काफी सिमिलैरिटीज हैं, कलर वाइज तो सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैं आपके साथ कल मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगी, ये प्रॉपर्टीज हमने करनी है। अभी सिर्फ कलर की सेटिंग के हवाले से मैंने आपको बात बताई है। और अभी मुझे कलर नहीं चाहिए, स्ट्रोक का नहीं चाहिए, तो कलर आप आउटलाइन में जाओ और आउटलाइन में इसको नन कर दो, यहां से भी कर सकते हो। बेशुमार तरीके, मतलब एक ही काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप गौर करो,
इस कार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन नजर आ रही है। हो सकता है यही आपकी कार्ड का बेस बना दी, लेआउट बना दी। इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे नाम लिखना है कंपनी का, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन लिख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन। अब आप कहोगे सर ये कार्ड से बाहर निकल गया, कोई मसला नहीं, साइज छोटा कर लो। अब साइज कैसे छोटा होगा या इसको मूव कैसे करना है? अगेन यू नीड पिक टूल। पिक टूल से आप इसको पोजीशन करो। साइज अगर छोटा करना है, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक ये, इसको क्लिक करके फॉन्ट छोटा कर दो, फॉन्ट छोटा कर दो। दूसरा तरीका, फॉन्ट के अलावा आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। स्ट्रेच जब भी करो, शिफ्ट के साथ करना, कॉर्नर से शिफ्ट के साथ सेंट्रली, सेंट्रली उसको साइज करता है, बड़ा या छोटा। अगर शिफ्ट नहीं, शिफ्ट छोड़ दोगे, हो सकता है आपका टेक्स्ट खराब हो जाए। समझ रहे हो? वैसे तो ये सेंट्रली कर रहा है, ये अब आपका ऑपोजिट पॉइंट से इसको साइज कर रहा है, ऑपोजिट पॉइंट से। ये देखो, अगर आपने सेंट्रली इसको साइज करना है तो शिफ्ट के साथ करना। ये देखो, साइज बड़ा हो रहा है, सेंटर पोजीशन चेंज हो रही है, नो। लेकिन अगर आप शिफ्ट को छोड़ दोगे तो याद रखना ये ऑपोजिट पॉइंट से इस पॉइंट को इंक्रीज करेगा, ऐसे। ये बाहर आ गया ना? तो अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो सेंट्रली करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। शिफ्ट से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा जी, अगर आपको लोगो चाहिए, लोगो बना लेते हैं इसका। अब लोगों के लिए काम करते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी का, ये कंपनी का नाम मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और CSS। अच्छा, लोगो बनाने के लिए ना, मैंने आपको, अगर आपको फास्टली बनाना है, जल्दी बनाना है, तो चैट जीपीटी से बनवा लो की चीज़ें कंप्लीट करके, ताकि ये आ गया। ठीक है, देखते हैं क्या बनाता है हमारे लिए। अच्छा जी, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी कलरफुल बनाया है उसने। बड़ा क्लासिकल बनाया है उसने। चलो, इसको मैं अभी फिलहाल स्निप कर लेता हूँ। स्निपिंग टूल मौजूद होते हैं, यहाँ स्निप कर लिया करो। कोई ऐसी चीज़ होती है ना, स्निप कर लिया करो, स्निप पे भी आ जाएगा। इससे बेहतर है खुद ही बना देते कुछ, हैं हैं क्योंकि मुसीबतों में डाल दिया उसको। कॉपी, अब इसको पेस्ट कर देती हैं कॉर्नर में। चलो, साइज छोटा करना है शिफ्ट के साथ, ठीक है। अच्छा जनाब, आपने बाकी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, इसको यहाँ पे अगर आपने पुट करना है तो आपको पता होना चाहिए कार्ड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो कार्ड के अंदर जो भी आपके बेसिक पार्ट्स हैं, उसमें एक तो आपका कंपनी का टाइटल हो जाएगा, ठीक है। लोगो हो सकता है, वो आपने डाल दिया। इसके अलावा आपका नाम होगा आपकी डेजिग्नेशन के साथ, आप ऑनर हो कंपनी के, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम पुट करो। जैसे नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, हाँ जी, क्या नाम है? जैनब। तो जी यहाँ पे मिस जैनब, यहाँ पे वो CEO हैं। लो जी। अच्छा, अब इसका आपने जो ख्याल करना है, लाजमत है जब लोगो बनेगा उसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखोगे, तो टेक्स्ट का एक तो फॉन्ट बड़ा मैटर करता है, दूसरा उसका साइज बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो आपने इसमें प्रोमिनेंट चीज़ें जो होती हैं वो, हाँ, जो आपके आम तौर पे कार्ड पे होती हैं, वो कंपनी का टाइटल होता है। लोगो के अलावा कंपनी का टाइटल होता है, कंपनी की टैगलाइन होगी, वो क्या करते क्या है, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वगैरह देते हैं, जो ठीक है, इस हवाले से कोई टैगलाइन आप दे दो। और इसके अलावा जो आपका नाम होगा और आपकी डेजिग्नेशन। और जो नाम होता है, आमतौर पे डेजिग्नेशन से जो, उससे थोड़ा साइज छोटा होना चाहिए। और इसी तरह टाइटल आपका काफ़ी प्रोमिनेंट होना चाहिए। फॉन्ट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो अच्छा लगे कार्ड के ऊपर, वो आप फॉन्ट इसका ज़रूर लो। और यहाँ पे अगर मैं इसका फॉन्ट, अगर आप ये समझ तो ठीक है, तो अदरवाइज आप यहाँ से चेंज कर लेना। जो समझते हो कि कंपनी का टाइटल का फॉन्ट जो होना चाहिए थोड़ा सा बोल्ड हो, अच्छा लगेगा आपको,
विजिबिलिटी ज़रा अच्छी हो, ताकि दिखने में और प्रिंटिंग में अच्छा लगे। ठीक है, तो आपने कंपनी का नाम जो भी देना है दे दिया। इसके बाद आपने अपना नाम जो देना है उसको आप अगर चाहो, वैसे तो मैंने एक ही लाइन में ये लिख दिया है, एक लाइन में नहीं 2 लाइन में लिखा, लेकिन एज ए सिंगल लेबल उसने उठा लिया। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो वो भी किया जा सकता है, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो 2 हिस्सों में। लेकिन अभी हम वो चीज़ मैंने चूंकि नहीं सिखाई, मैं आपको ये कहूँगा कि मिस जैनब का फॉन्ट कुछ और कर देते हैं और सीईओ का साइज या फॉन्ट कुछ और कर देते हैं, साइज चले छोटा कर देते हैं। अब इसको किस तरह करना है, आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जिस पार्ट को हाईलाइट करना है वो करने के बाद इसके ऊपर आप यहाँ से फॉन्ट जो सेट करना है वो ले लो। लाइक ये मैंने ले लिया। और जो आपने सीईओ के ऊपर करना है वो आपको सिलेक्ट करके उसका जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइज यहाँ पे अगर आप देखो 24 अगर उसका साइज था तो इसको आप ऑलमोस्ट कट करके 50% पे ले आओ। चलिए इधर लिख देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आमतौर पे आपके कांटेक्ट होते हैं। ठीक है, आपका कांटेक्ट होगा, आपका ईमेल होगा, आपका व्हाट्सएप होगा। तो उसके लिए अगर आपको आइकन की यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए तो flaticon.com से ले आओ। वेबसाइट है बड़ी फेमस, flaticon.com। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के सारे आपको आइकन यहाँ पे नजर आएंगे। बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप इनको यहाँ पे डाउनलोड कर लो, अगर आपको ना मिल रहे हो तो यहाँ पे जाके सर्च में कहो सोशल मीडिया, ये आइकन ठीक ठाक लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है एक एक करके, फेसबुक का करना है फेसबुक का कर लो, व्हाट्सअप का करना है व्हाट्सअप का कर लो। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना ऐसे, पीएनजी फ्री। लॉगिन अगर आपको नहीं किया तो लॉगिन जरूर कर लिया करो, और आमतौर पे आपकी डिवाइस के ऊपर लॉगिन हुआ होता है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर लो। जीमेल का अकाउंट बना होगा ना, तो आप उसको कंटिन्यू कर लो। इस तरह आप इन आइकन्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड के फोल्डर में आएगा। इसको आप प्रॉपरली अपने पास रख लो गई, जैसे मैंने रखा है ये देखो। ये मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर ये सारे आइकन मेरे पास पड़े हुए हैं। उम्मीद है आपको भी जैसे जैसे आप कोर्स आपका हो रहा है तो ये भी आपकी लाइब्रेरी बनती जा रही होगी, और इसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये फ्लैट आइकन की ये फोल्डर के अंदर मैंने सारे ये यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसमें से जो जो पिक करके ड्रॉप करने हैं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो, दूसरा तरीका वही जो थोड़ी देर पहले बताया, इंपोर्ट करना है। फाइल में इंपोर्ट, कंट्रोल आई, और यहाँ पे जाके आप उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे आपने ऐसे सारे फ्लैट आइकन रखे हैं। दोबारा से मैं वहीं जा रहा हूँ, ग्राफिक्स, इमेजेस। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरह बना के रखे होंगे आपने। आसानी हो जाती है मैनेज करना। और यहाँ पे जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं, आपको यहाँ पे आ, आपने अपना वेबसाइट देनी है कंपनी की। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करी इंटरनेट के लिए। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए व्हाट्सएप का, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। दो, तीसरा मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए, दो ही काफ़ी है, तीसरा क्या रखें, ईमेल रख देते हैं चलें। कंट्रोल के साथ मैंने सेलेक्ट किए, बीच बीच में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ कर लेना और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही ये करोगे अब आपको जहां इसको ड्रॉप करना है वहां आओ और क्लिक पे ड्रैग करके वो साइज बताते जाओ। इसकी अलाइनमेंट, इनका फासला, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं रफली प्लेस कर रहा हूं, ईमेल के लिए, ये वेबसाइट के लिए, और ये व्हाट्सएप नंबर के लिए। और यहां पे इसके सामने आपने अपना टेक्स्ट टाइप कर देना है, लाइक दिस। ईमेल इज, मिसाल के तौर पे info@css.com, डोमेन नेम कंपनी का। फॉन्ट बहुत बड़ा है, इसको सिलेक्ट करो, पहले कर लेते बेहतर था। अब अगर करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से फॉन्ट साइज छोटा कर लेना। 12 इज ओके। ठीक है, 12 इज ओके।
ये इसको आप फिर यहाँ पे प्लेस कर दें लाइन अप ऐसे। और अगर आप को गाइडलाइन लगाना चाहो गाइडलाइन लगा लेना, ताकि आपको डिस्टेंस प्लेसमेंट में आसानी हो जाए। ये गाइडलाइन लगी। इसके बराबर में इधर आपने अपना www.css.com लिखना है और यहाँ पे आपने व्हाट्सअप नंबर देना है। ठीक है, ये गाइडलाइन लगा दी ताकि मैं यहाँ पे, और इसी तरह गाइडलाइन अगर यहाँ पे लगानी है यहीं लगा लो, ताकि इनका डिस्टेंस और इनकी प्लेसमेंट सही रहे। यहाँ पे आप अपना, अच्छा टाइम शॉर्ट है, मैं क्विकली करके दिखा देता हूँ। आपने इसको क्लिक करना है, इसकी कॉपी यहाँ पे ला के राइट क्लिक कर देना ताकि टाइम बच जाए। यहाँ ला के राइट क्लिक कर देना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और जस्ट इसके अंदर जाके चेंज कर लो, टेक्स्ट टूल लो, डबल क्लिक करो www.css.com और यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना नंबर जो देना है आप दे दो। ये फॉन्ट बाहर निकल रहा है, साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, साइज इसका क्या है, ये शायद मैंने स्ट्रेच किया था उसको। इसका फॉन्ट क्या रखा हुआ है, 24 काफी है। और इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, ऐसे कर लेना, या तो अलग अलग लिख लो। 12 ओके, ये लो जी। इस तरह आप अपने कार्ड का कंटेंट सिंपल वे में आप बना सकते हो। और आमतौर पे कार्ड के ऊपर यही होता है, लोगो, कंपनी का नाम, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और आपके साथ कांटेक्ट में कैसे आएंगे लोग। ठीक है, और ये जब आपका जितना काम कंप्लीट हो गया, टाइम इज ओवर, तो मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करके, और ये मैंने आपको कहा तो मैं बार बार करके दिखाऊंगा, और जिसने फर्स्ट टाइम फॉलो नहीं किया वो आप फॉलो कर ले। ये पीडीएफ यहाँ से बनती है, पब्लिश टू पीडीएफ। और अब आपने बाकी चीज़ तो कुछ बना नहीं हमसे, हम इसी को फिर एक्सपोर्ट करते हैं। सेटिंग में जाओ और सेटिंग में ये जरूर बताओ कि मुझे पेज सिर्फ एक ही प्रिंट करना है, पहला, और इसको ओके कर दो। लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कहाँ पे पीडीएफ बनानी है। ये हमारा बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड, नाम जो भी देना है, बंदे का नाम या बंदी का नाम हमने क्या रखा था, मिस जैनब, तो जी मिस जैनब। और यहाँ पे जाके आपने इसको लोकेशन जरूर बताओ। लोकेशन मिस्टर हारून का फोल्डर है, चले ओके सेव। चेक करो, ये आपका वो कंटेंट है जो आपने बना दिया और बनाने के बाद दिखाने के लिए इसको प्रोड्यूस किया। ये पीडीएफ बन गई। और पीडीएफ में आप देख रहे हो कि आपका कंटेंट सिर्फ वही पब्लिश होता है जो बॉर्डर्स में होता है। बॉर्डर से आउटसाइड अगर जो भी था वो नहीं आया, आना भी नहीं था उसने। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ जो आज हमने बाकी डिटेल्स के ऊपर काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया, पेज की लेआउट्स, बैकग्राउंड्स, फ्लैट आइकन्स, फिर अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है तो क्या करना है, एक आम तौर पे जो फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड होता है उस पर क्या होता है वो मैंने आपको प्लेस करना सिखा दिया। फिर मैंने आपको रेक्टेंगल के साथ फ्रेम बनाना सिखा दिया, फ्रेम की बैकग्राउंड सेटिंग करनी है वो कैसे करनी है, रेपिटेशन करनी है वो कैसे करनी है। बाकी टूल्स जो रह गए हैं, जो इलिप्स है या 3 पॉइंट है, वो मैं कल हमको बनाएंगे नहीं, कल सिर्फ मैं आपको टूल्स जो आपको मैंने छोड़ दी आज उनको आपको शेयर करूँगा कि कैसे इसको आपने यूज़ करना है। जो कि ये जो आपको आज आपको ये बताया ना मैंने, सिंपल सा रेक्टेंगल टूल, इसके बराबर में 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी था। इसमें और जो नॉर्मल में फ़र्क क्या है वो बता रहा हूँ, सिर्फ ये देख लो फिर चलते हैं। 3 पॉइंट रेक्टेंगल जब आप क्लिक करते हो, एक पॉइंट आप बताते हो और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हो, ये डायगोनल रेक्टेंगल बनाने के लिए। अगर स्ट्रेट बनाना है स्ट्रेट भी बना सकते, ये आपने बना दिया। बनाने के बाद माउस छोड़ के आप जब आप लेफ्ट या राइट हो गए, ये एक रेक्टेंगल आपका बन जाए लाइक दिस। ये 3 पॉइंट होता है। दोबारा से सुनिए, आपने 3 पॉइंट रेक्टेंगल अगर आपने बनाना है तो ये इस तरह बनता है। एक पॉइंट ऐसे, ये गया, जैसे माउस रिलीज कर दोगे उसके बाद आपने इसकी साइड बतानी है, किस साइड पे एक्सपैंड करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे वो आपका रेक्टेंगल एक और बन गया। दोबारा से देखिए, क्लिक किया, ड्रॉप करने के बाद साइड बताओ, ये इसका मतलब है बाद का आपको ऐसा कंटेंट भी बनाना पड़ता है
नॉर्मल रेक्टेंगल और 3 पॉइंट में ये फ़र्क है। वैसे तो आप नॉर्मल रेक्टेंगल भी अगर आप बनाते हो, ये अगर बनाते हो, आपको अगर इसको रोटेट करना होगा, यू नीड टू सेलेक्ट द पिक टूल और आप इस पर क्लिक करके इसको रोटेट मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसे हो तो जाएगा, हो तो वैसे भी जाता है, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि इस तरह का जो आपका रेक्टेंगल अगर आपको क्रिएट करना हो तो 3 पॉइंट से ईजिली हो जाता है। डायरेक्शन आपको बतानी है ऐसे और ये, डायरेक्शन बतानी है ऐसे और ये। और अगर आपके अंदर इसके अंदर फिलिंग करना चाहो, आपकी मर्जी, फिल करना, चलो बाकी चीज़ें वैसी ही हैं, प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं, ठीक है। तो बाद में आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें आपको डायगोनल प्रेजेंस चाहिए होती है रेक्टेंगल की। 3 पॉइंट रेक्टेंगल आपको ये काम करने के लिए आसानी देते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी 3 पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। कल आते ही मैं आपको इलिप्स और 3 पॉइंट इलिप्स आप समझ गए होंगे 3 पॉइंट इलिप्स से क्या होने वाला है।